अब मैं नाम है अर्शद, आ चुका हूँ फिर से नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये वाला लेक्चर नंबर 7 किसका हुआ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, जो कि बेसिक्स लेके एक एडवांस लेवल तक सारे डिस्कशन कर रहे थे। सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस आए, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आए, जेईई मेंस के टॉपिक्स आए, जेईई एडवांस के टॉपिक सिस्टमैटिक वाइज, टाइप वाइज, हम सब कुछ डिटेल में कवर कर रहे थे। क्या मतलब ये आपको कुछ आता या नहीं आता, फिर भी हम बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक चल रहे थे। हाँ ये बात तो सही है। हम लेक्चर नंबर 6 से, हम लेक्चर नंबर 6 5 से तो एक थर्मोडायनामिक्स के एक बीच में आ गए थे। बीच में क्या हम स्टार्टिंग कर चुके थे, तो एक टफेस्ट लेवल टॉपिक मींस टफ जो टॉपिक थे उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे भैया। ठीक है, बात सही है। और क्वेश्चन भी टैकल करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 से क्वेश्चन आना हमारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस लेवल पे स्टार्ट हो चुके थे। अब ये होना लेक्चर नंबर 7। अब यहाँ पर मेन टॉपिक जो चलेगा हमारा थर्मोडायनामिक्स का, जो कि होने वाला है वर्क डन कैलकुलेशन। क्या मतलब, मैंने कहा वर्क डन कैलकुलेशन में जितने भी सारे प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, जितने प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, हम सभी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे थर्मोडायनामिक्स का एक बेसिक पार्ट होने वाला है। और हाँ, इसमें काफी सारे थ्योरेटिकल है, काफी सारे न्यूमेरिकल है, काफी सारी चीजें बनती है, जो कि हमारे काफी सारे फॉर्मूले बनते हैं। मैंने कहा कोई चिंता की जरूरत नहीं, तो मुझसे पढ़ना, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम वीडियो को देखो। ऐसी थ्योरी को ऐसे पढ़ाऊंगा ना, इसे क्रश कर कितनी गजब तरीके से थ्योरी पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि बस थ्योरी और न्यूमेरिकल तो मैं सारी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन टैकल कराऊंगा, सारे टाइप वाइज में जे एडवांस लेवल तक जितने टाइप है वो सारे दिखाऊंगा आपके सामने कि मेरे से हो रहा है कि नहीं, वो सब तो ठीक है। पर बात ये है कि जो थ्योरी है ना, जो जे एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं इस चैप्टर से, थ्योरी से। क्या मतलब, मैं जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना जे एडवांस में, स्टेटमेंट वाइज, हाँ उसके लिए आपको स्टेटमेंट वाइज थ्योरी आपको डिटेल में बताऊंगा, क्रश अच्छी तरीके से क्रश करके पढ़ाऊंगा। तो क्या अच्छे से पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ाओगे कि हमें रिमेंबर रहे? हमने कहा हाँ, सारी चीज पढ़ाऊंगा, सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मेरा नाम है हर्षद मिश्रा। तो भाई स्टार्ट करें, वर्क डन कैलकुलेशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? मैंने कहा ये सब मैं अच्छे से बता चुका हूँ यार, ये तो बेसिक चीज है। आइसोथर्मल प्रोसेस ये होता है कि जिसमें हीट का लेन देन न हो, हीट कांस्टेंट रहता है। बात सही। मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस एक बार मैं डिटेल में बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बस एक आउटलाइन, फिर आउटलाइन के अंदर डिटेल में चलेंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है ना? हाँ भैया, मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस में दो प्रोसेस आते हैं। फिर क्या, तो इसमें ना एक आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये इन दोनों में भैया हम कॉन्ट्रैक्शन और वो कहते हैं, एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंशन का केस पढ़ते हैं। देखिए क्या, हम एक कंप्रेस करते हैं, एक कंप्रेस करते हैं, एक एक्सपेंशन करते हैं। उन दो केसेस में हम हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे सब कुछ टाइप के जितने होते हैं इसी कवर हो जाते हैं भैया। आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना ही कुछ होता है भैया, बस इतना कुछ होता है। मेरा हाँ इतना ही कुछ होता है, बस खत्म हो रहा है आइसोथर्मल। ऐसा कैसे भैया? मैंने कहा ठीक है, बात तो सही तुम्हारी भी। मेरा एक काम करते हैं, फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अब नोट्स बना लेंगे क्योंकि मैं ज्यादा लिखवाता भी नहीं हूँ वैसे, ठीक है? आई थिंक क्लियर है ना? हाँ भाई, ओके तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने कहा तुम्हें अगर मैं डिटेल में बेसिक्स चलूं तो मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या है, कंटेनर, ठीक है? मैंने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है? आपने एक ऊपर पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर कुछ गैसेस है, आइडियल गैसेस है, जो कि आपको पता है। मैंने कहा कुछ आइडियल गैसेस की तो पी गैस करके कुछ प्रेशर होगा। हाँ भाई बात तो सही, इनका कुछ प्रेशर होगा। मैंने कहा बात तो सही है। एक कंटेनर है, उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगाया, ठीक है? मैंने क्या एक काम करता हूँ, ठीक है, ऊपर भी एक प्रेशर लगा रहा हूँ जो कि पी एक्सटर्नल बोल रहा है, जो कि हम लगा रहे हैं, ठीक है भैया? मैंने कहा एक टाइम बताता हूं, ठीक है? पी एक्सटर्नल, आपके मन में क्वेश्चन होगा भाई प्रेशर जो पी एक्सटर्नल है वो बड़ा है या पी गैस बड़ा है? मैंने कहा ये अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है? मैंने कहा इसका जो ये दो लीटर था, इसका वॉल्यूम 2 लीटर था। मैंने कहा अगर इस कंटेनर को, अगर मैंने इसका वॉल्यूम मुझे 10 लीटर करना है, 10 लीटर इसका वॉल्यूम करना है, तो मुझे क्या क्या करना है, मींस क्या क्या हम कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम 10 लीटर हो जाए? मतलब भैया इस 2 लीटर वॉल्यूम को हमें 10 लीटर करना है, क्या कर सकते हैं? अरे भैया सिंपल सी बात है। मैंने कहा कौन सी सिंपल सी बात है भैया? एक काम कर सकते हैं, हम इसको ऊपर करेंगे, हाँ पी एक्सटर्नल जो हम इसको कम करेंगे। हाँ ये बात सही है, पी एक्सटर्नल को हम कम करेंगे तो ये क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। मैंने कहा बात सही है, ठीक है भैया, वही तो अभी हो जाएगा, आसान सी बात है। मैंने कहा ठीक है। अब हमारी केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स को इस टॉपिक के अंदर दो चीजों से रिलेट करके बताया गया। क्या भैया? कहा गया इसमें दो टाइप की, दो तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसके वॉल्यूम को। अब मन में क्वेश्चन है कि कौन सा टाइप होता है, हमें पता है? मैंने कहा हाँ पता है, पर हम फिर से बात करते हैं अच्छे से। मैंने कहा एक तो तरीका ये है कि हम पी एक्सटर्नल को, जो मान लो यहाँ पे पी जो एक्सटर्नल है वो इक्वल है पी गैस के। भैया तभी तो रुके हैं ना, हाँ एक टाइम पे आके ये लोग इक्विवेलेंट आ गए, हाँ ये रुक गए हैं। मैंने कहा बात सही है, ये लोग रुक गए हैं, ठीक है?
अब मुझे उनका वॉल्यूम बढ़ाना है, तो अगर पी एक्सटर्नल में बड़ा है, इक्वल है पी गैस के, तो ये पी एक्सटर्नल को हमें कम करना पड़ेगा। अगर कम करेंगे तभी ये ज्यादा होगा, और तभी जब ये ज्यादा होगा तभी ये उठाएगा इस पिस्टन को, ऊपर उठाएगा। हाँ, जब ऊपर उठाएगा तभी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा भैया। बात तो सही है भैया। मैंने कहा हाँ, ये भी बात तो सही है यार। तब क्या कर सकते हैं भैया, काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। या तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पी एक्सटर्नल गैसेस को कम करने का दो तरीके आते हैं भैया। हमें पता चल गया, हमें ये जो पी एक्सटर्नल गैस है, हाँ, इसका प्रेशर हमें कम करेंगे तभी जाके ये वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ, पर इसको बढ़ाने का दो तरीका है भैया। मैंने कहा कौन सा? या तो एक काम करते हैं, जो पी एक्सटर्नल है इसको एक बार झटके से इसका प्रेशर कम कर सकते हैं। झटके से इसका प्रेशर कम कर दें। क्या मतलब? इसको पिस्टन को डायरेक्टली से ऊपर उठा लूं। जब पिस्टन को डायरेक्टली ऊपर उठा लूंगा, जो नीचे रहेगा प्रेशर कम हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा, पी गैस ऊपर आ जाएगा भैया, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहला तरीका। हाँ भैया, एक काम और कर सकते हैं। मेरा कौन सा? एक धीरे धीरे पी एक्सटर्नल को कम करें। पहले 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 फिर 0.34 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर सकते हैं। मैंने कहा समझा नहीं। मैं समझा नहीं। अरे ये दो तरीका है, सिंपल से तरीका है, हम समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए भैया हम एक काम करते हैं। मैंने कहा कौन सा काम करते हो भैया? ऊपर ना तुम आप कुछ पेपर वेट होता है ना, हाँ, नहीं मान लो तुम पतला पतला पेपर सीट रखते थे, पतले पतले पेपर सीट रखते थे, पतले पतले पेपर सीट रखते थे, ठीक है। इतने पेपर सीट रखे हो तुम कि पी एक्सटर्नल जो पी एक्सटर्नल है वो ये पेपर सीट लगा रहा है। हाँ, ये जो पी एक्सटर्नल है पेपर सीट लगा रहा है। मैंने कहा ये जो पी एक्सटर्नल है वो इक्वल है पी गैस, ठीक है। आप कहना चाहते हो भैया पहला तरीका, हम अगर एक एक पेपर कम करें ना भैया, एक एक पेपर हटाए, एक एक पेपर हटाए, तो धीरे धीरे पी एक्सटर्नल कम होने लगेगा। हाँ, तो धीरे से मान लो थोड़ा सा धीरे से एक पेपर हटाओगे, हाँ, थोड़ा सा पी एक्सटर्नल कम होगा। हाँ, फिर नीचे का पी गैस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा वो ऊपर उठेगा, तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा मतलब डी वी, छोटा सा वॉल्यूम बढ़ेगा भैया। हाँ, आप फिर काम किए, हाँ, एक और पेपर हटा दिए, फिर से थोड़ा सा और बढ़ेगा ये वॉल्यूम। एक काम किए, एक और पेपर उठा दिए, हटा दिए, तो पी एक्सटर्नल और कम हो गया, पी गैसेस पी एक्सटर्नल से कंपेयर में बढ़ गया भी है, तो इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ऐसे करते 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 जैसे ऐसे कई सारे स्टेप में, हाँ, पहला पेपर हटाया एक स्टेप, दूसरे पेपर से हटाया दो स्टेप, तीसरा पेपर हटाया तीन स्टेप, चौथा पेपर हटाया चार स्टेप, ऐसे करते करते इनफाइनाइट स्टेप में भैया हम इसका वॉल्यूम 2 लीटर से 10 लीटर कर सकते हैं। 10 लीटर ही क्यों, जितना आप कहो हम उतना कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। हाँ, पहला सीन, हाँ, पहला तरीका ये है भैया। मैंने कहा यार बात सही है, तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो मुझसे ज्यादा, तो मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है भैया? ठीक है, आप पढ़ाओ, फिर भी पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है, ये इनफाइनाइट प्रोसेस में तुमने कर दिया, ठीक है। हम मैंने एक काम किया, तो पहला पेपर मैं हटा रहा था, हाँ, मेरी अब डिटेल वाली बात में जाओ, जब मैं पहला पेपर हटा रहा था, हाँ, तो मान लो तुम दूसरा तीसरा हटाए नहीं हो, ठीक है, मान लो तुम पहला पेपर हटाए हो, ठीक है भैया, हम पहला पेपर हटाए, ठीक है, पहला पेपर हटाए, उसके बाद हुआ क्या भैया? उसके बाद कुछ हुआ नहीं, पी एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हो गया पी गैस के कंपेयर में। हाँ, तो पी गैस थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगाएगा, हाँ भैया, थोड़ा सा इसका डी भी वॉल्यूम थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। हाँ भैया, पर एक टाइम बाद जो आपने एक पेपर हटाया था ना, हाँ, उसके एक टाइम बाद हटाने के बाद ये पी इसका वॉल्यूम बढ़ना थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद फिर से रुक जाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, क्या मतलब? अरे भैया वो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, क्यों पता है? क्योंकि आपने थोड़ा सा ही फोर्स हटाया, थोड़ा सा ही प्रेशर आपने हटाया भैया, आपने थोड़ा सा हटाया तो थोड़ा सा उठेगा। हाँ, उसके बाद फिर से ना भैया ये जो पी गैस है वो पी एक्सटर्नल साथ फिर से इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेगा। मैंने कहा फिर से कर लेगा? हाँ भैया, हम एक काम करते हैं, दूसरा भी पेपर हटाते हैं, दूसरा भी हटाया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर से इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लिया। हाँ भैया, वो तो जाहिर सी बात है, बस थोड़ा सा और बढ़ेगा फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पी एक्सटर्नल पी गैसेस के बराबर हो जाएगा। हाँ, पर भैया मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो प्रेशर को बदल रहा हूँ ना, प्रेशर तो वेरिएबल हो रहा है। हाँ भैया, प्रेशर को बदल रहे हो बार बार, आप प्रेशर को कम करते जा रहे हो, प्रेशर वेरिएबल करते जा रहे हो, पेपर हटाते जा रहे हो, फिर भी ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर ले रहा है। हाँ यार, इक्विलिब्रियम तो क्रिएट कर ले रहा है। एक काम करो, तीसरे स्टेप में तीसरा पेपर हटाओ। अब देखो क्या होता है, आपने तीसरे स्टेप में तीसरा पेपर हटाया, फिर से थोड़ा सा वॉल्यूम ले जाए, गैसेस थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, अब थोड़ा सा ऊपर लगाएगा, थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा। हाँ भी, तो फिर से देख रहे हैं एक टाइम पे जाके फिर से वो इक्विलिब्रियम बना ले रहा है, थोड़ा सा बढ़ के, मतलब थोड़ा सा थोड़ा बढ़ रहा है वॉल्यूम, पर एक टाइम पे जाके वो फिर से इक्विलिब्रियम क्रिएट कर ले रहा है भैया। बात सही है। मतलब भैया हम तो ये कह सकते हैं भैया, पॉइंट नंबर 1, इसका जो प्रेशर है भैया पी एक्सटर्नल है वो पी गैस के बराबर है भैया। हाँ, पी एक्सटर्नल को हम अगर बदल रहे हैं और कुछ देर बाद पी एक्सटर्नल को अगर हम बदल रहे हैं या तो कम कर रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, अगर उसको हम कम कर रहे हैं, कुछ देर बाद हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ये पी गैस है भैया, ये फिर से उसके साथ इक्विलिब्रियम क्रिएट कर ले रहा है भैया। हाँ, क्योंकि हम छोटा छोटा प्रेशर हटा रहे हैं, वो जाके मेंटेन कर ले रहा है वॉल्यूम बढ़ा के। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा के वो मेंटेन कर ले रहा है। बात सही है, मतलब पी एक्सटर्नल यहाँ पे वेरिएबल है और पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस हो जा रहा है एट टाइम पे, मतलब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जा रहा है भैया। हाँ, ये दो मेन पॉइंट है। हाँ,
अब मेरी बात सुनो, ये कई सारे स्टेप में बढ़ाना, एक सेकेंड, ये कई सारे स्टेप में बढ़ाना, कई सारे स्टेप ऐसे करना, इनफाइनाइट स्टेप करना, ऐसे करते 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 करते, अब देखो, अब मैंने एक पेपर हटाया था, हाँ, फिर से हटा के अगर मैं दोबारा उसको रख दूं, फिर से वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाँ, फिर से रिवर्सिबल हो गया, हाँ, ठीक है भैया। ये कई सारे स्टेप में करना करना, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट स्टेप में करना, हाँ, जो हमने प्रोसेस अभी किया, जो प्रोसेस करके हमने इसको 2 लीटर से वॉल्यूम को 10 लीटर किया, हाँ, यही प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या भैया? भैया यहाँ पे पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर था, पर उसके बाद हमने क्या किया, पी एक्सटर्नल को धीरे धीरे से कम करना स्टार्ट कर दिया, धीरे से कम करना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, फिर भी वो जो पी गैस है भैया, वो एट अ टाइम, कुछ टाइम पे भैया वो फिर से इक्विलिब्रियम क्रिएट कर ले रहा भैया, फिर से वो कुछ इक्विलिब्रियम भैया दोनों से क्रिएट कर ले, अब ना ऊपर जाएगा ना नीचे गए। लेकिन अगर तुम प्रेशर को पी एक्सटर्नल को थोड़ा सा और कम करोगे, हाँ, तो ये उठेगा, लेकिन फिर जाके इक्विलिब्रियम बना लिया, हाँ, थोड़ा सा इसको और कम करोगे तो ये फिर वॉल्यूम और उठेगा, मतलब उठेगा, प्रेशर उठेगा, मतलब वॉल्यूम उठेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है भैया, वो फिर से इक्विलिब्रियम बना लेगा ना, समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब ये कई सारे इनफाइनाइट स्टेप में करके, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इसमें पी एक्सटर्नल जो क्या होता है, वेरिएबल होता है, और पी एक्सटर्नल और पी गैस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ये क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम कुछ भी करते हैं, ये फिर से जाके इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, और हम प्रोसेस को अगर रिवर्स करें तो ये रिवर्स भी हो जाते हैं, मतलब कि हम फिर से पेज रखना स्टार्ट करते हैं, फिर से वॉल्यूम कम होने लगेगा, और यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। आई थिंक क्लियर होगा थ्योरी, अच्छे से क्रस हुआ, अच्छे से दिमाग में घुसा, एक बार फिर से सुनना प्लीज, अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है ना? ओके, 11 मिनट हो गया, ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ, आपने पहला तरीका तो बता दिया भैया, और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल यार, और भी तरीके हो सकते हैं। आप ये देख के तंग आ गए, मतलब आपके मन में गुस्सा आ रहा है कि भैया ये धीरे धीरे स्टेप, कई सारे स्टेप करके हम उब नहीं है। एक काम करते हैं, बराबर था, हाँ, पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर था, हाँ, एक काम करते हैं, पी एक्सटर्नल को, पी एक्सटर्नल और ये पी गैस है, बराबर है दोनों, हाँ, एक काम करते हैं, पी एक्सटर्नल को इकट्ठे जो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, हाँ भैया, हम इकट्ठे इकट्ठे इसको कम कर देते हैं। अब इकट्ठे कम कर देंगे तो नीचे जो पी एक्सटर्नल जो पी गैस होगा उसको लगेगा अरे ऊपर तो पूरा खाली खाली हो गया, अब तो मैं बहुत तेजी से ऊपर जा सकता हूँ, वो भी कट्ट से ऊपर आएगा ना, वो भी कट्टे से ऊपर आएगा, बात सही ना? हाँ, ये तो हम ये कर सकते हैं, हाँ, ये तो हम ये कर सकते हैं कि हम मान लो इसी चीज को थोड़ा थोड़ा करें, मतलब कि तेजी से इतना करें, हाँ, फिर से ये बढ़ जाएगा, फिर से इतना करें, फिर ये बढ़ जाएगा, जाके लोगे, समझ लो ना? ये 2 स्टेप में मैंने कर दिया, हाँ, और ये बहुत तेजी तेजी से मैंने बढ़ाया, ना कि मैं छोटे छोटे स्टेप में बढ़ा के प्रेशर को, हम इसके बावजूद हम ये कर रहे हैं कि हम तेजी से प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो तेजी से वॉल्यूम बढ़ेगा, तेजी से वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ लो ना? हम पी एक्सटर्नल को अब मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ, पी एक्सटर्नल को मैं ना कि स्टेप वाइज कर रहा हूँ, मैं पी एक्सटर्नल को डायरेक्ट ही बढ़ा दे रहा हूँ, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में डायरेक्ट ले जा रहा हूँ, तो नीचे पी गैस को क्या लगेगा, अरे ऊपर खाली खाली हो गया, मैं तुरंत बढ़ती हूँ, वो तुरंत बढ़ने लगेगा ना, वो तुरंत बढ़ने लगेगा। मतलब यहाँ पे आपने ना पी एक्सटर्नल जो भी हुआ, जो अभी दूसरा प्रोसेस आप बता रहे हो, ये आपने पी एक्सटर्नल को, जो पी एक्सटर्नल को आपने कोई कांस्टेंट कर दिया, मान लो पहले 2 एटीएम था, 2 एटीएम नीचे भी था, 2 एटीएम था, 2 एटीएम नीचे भी था, आपने पी एक्सटर्नल को आपने डायरेक्ट 2 एटीएम से डायरेक्ट 1 एटीएम कर दिया, डायरेक्ट ये 1 एटीएम कर दिया, कांस्टेंट भी आपने प्रेशर दिया, 1 एटीएम आपने डायरेक्ट कम कर दिया, अब 1 एटीएम आपने डायरेक्ट कम कर दिया, नीचे 2 एटीएम जो गैसेस है उसको लगा अरे ऊपर तो 1 एटीएम हो गया, मैं तो 2 एटीएम हूं, मेरा प्रेशर ज्यादा है, तो मैं और फोर्स लगा के ऊपर जाऊंगी और वॉल्यूम को तेजी से बढ़ाऊंगी, हाँ भैया, तेजी से बढ़ाऊंगे, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ, हाँ, इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला प्रोसेस जो मैंने बताया स्टेप वाइज करके, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और अभी मैंने जो बताया उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो बाबू? ओके भैया, ना समझ गए? हम कई सारी स्टेप में करते हैं, इनफाइनाइट स्टेप में करते हैं, उसे कहते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो हम एक काम करते हैं, हम स्टेप में डायरेक्ट करते हैं, कोई जो प्रेशर होता है वो पी गैस जो होता है, पी एक्सटर्नल होता है, वो हम कांस्टेंट करके मान लो कुछ ज्यादा ही घटा देते हैं, जो पी एक्सटर्नल होता है हम इसमें छोटा छोटा कर देते हैं, हल्का हल्का प्रेशर कम करते हैं, इसमें डायरेक्ट थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हटा देते हैं, हाँ, तो ज्यादा प्रेशर हटा देते हैं तो पी गैस को लगता है अरे ऊपर खाली खाली हो गया, तुरंत बढ़ता है, तुरंत चला जाता है ना, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं जो इरिवर्सिबल गैस होता है उसमें जो पी एक्सटर्नल होता है, यहाँ पे पी एक्सटर्नल वेरिएबल था, पी एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, पी एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है भैया, पी एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस में वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वेरिएबल होता है, हाँ भैया। और भैया, हाँ,
इस केस में ऐसा इतना लिखिए ना, हाँ तो मैं थ्योरेटिकली इतना समझ में आ गया कि तुम्हें रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ना, इतना समझ में आ गया। अब मैं एक बार डिफरेंस करके एक बार लिखवा देता हूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस को अलग अलग करके, फिर हम उनको उनके अंदर थ्योरेटिकली जाएंगे, सारे फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, वर्डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंशन करके कंपेंशन करके हम सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो चिंता मत करना कि भैया क्या कंफ्यूज करो, मैंने कहा कुछ कंफ्यूज नहीं करो, बस मैंने जितना बताया तो उतना सुन लो और बस इतना नोट कर लो, बस भैया कुछ नोट नहीं करना, बस आगे इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक नाउ लिख लो तुम एक बार। मैं हाँ भाई ये देखो, मैंने पॉइंट लिख लिया, ठीक है, मैंने जो चीज सारी चीजें बताई, मैंने कहा एक रिवर्सल प्रोसेस था, हाँ वो मैंने कई सारे स्टेप में, एक पेपर हटा, दो पेपर हटा, तीन पेपर हटा, चार पेपर हटा, हाँ वो कई सारे इनफाइनाइट स्टेप मैंने किया, हाँ कंप्लीशन टाइम जो था वो इनफाइनाइट टाइम था, हाँ मैंने कई सारे स्टेप में किया, जो कि इसमें था वो उसमें खट 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 ऐसे करके मैंने एक पैसा को भैया हम बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे, एक फाइनल टाइम में कर दिया, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस था जो कि हम धीरे 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 करते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोसेस मैंने वैसे मान दिया था भैया, ठीक। यहाँ पे भैया इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था अगले स्टेप में, मैंने एक पेपर डाल फिर से वो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा था, दूसरा डाल फिर से इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा था, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ के भैया, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था पी एक्सटर्नल एक टाइम जाके पी गैसेस के बराबर हो जाता है भैया, ठीक है, बात यहाँ से ये पी एक्सटर्नल जो कि होता है वेरिएबल होता है भैया, आप बदलते रहते हो धीरे धीरे बदलते रहते हो, धीरे धीरे बदलते रहते हो भैया, ठीक है। मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है इसमें कांस्टेंट होता है, खट खट 2 एटीएम से डायरेक्ट 1 एटीएम, 10 एटीएम से डायरेक्ट 5 एटीएम, ऐसे करते रहते हैं ना, हाँ डायरेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं भैया, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है, और पी एक्सटर्नल बहुत कम होता है पी गैसेस की, तभी तो ये खट, जैसे मान लो हमने पी एक्सटर्नल क्या किया, बढ़ा दिया इसे, पी एक्सटर्नल मैंने कम कर दिया, डायरेक्ट पहले 10 एटीएम था, डायरेक्ट मैंने 5 एटीएम कर दिया, 10 एटीएम था 5 एटीएम कर दिया, हाँ भैया। तो पी गैस क्या करेगा, अरे ऊपर तो बहुत कम हो गया, मेरा प्रेशर तो बहुत ज्यादा, और वो फट से ऊपर बढ़ जाएगा, हाँ तो यहाँ पे पी गैस क्या होता है, पी एक्सटर्नल से ज्यादा होता है। अब मेरी बात सुनो, कुछ नहीं था, ठीक है, बस इतना था, बस डिटेल में मैं थोड़ी सी चीजें आपको डिस्कस किया, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। आई थिंक मैं क्लियर हुआ, हाँ मैं क्लियर हुआ। मैंने कहा अब हमारे केमिस्ट्री में आइसोथर्मल प्रोसेस में ये दो प्रोसेस आते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब कैलकुलेट करते हैं तो हमने एक वर्कडन कैलकुलेट करने के लिए दो चीज हमें ऑब्जर्व किया, दो चीजें होती है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हाँ भैया। तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें वर्कडन कैलकुलेट करना पड़ेगा दो चीजों का, हाँ एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। मैंने कहा हाँ बात सही है। अब हमारे उसमें थर्मोडायनेमिक्स एक हमारा फिजिक्स में चैप्टर होता है, हाँ भाई बात सही है। अब उसमें भी क्या होता है, अगर मैं उससे रिलेट करके बताऊं कि उसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, हाँ तो इसमें भैया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। पर इसमें क्या करते हैं, क्योंकि भैया हम इसमें क्या करते हैं भैया, इसमें इतना लिख लिया ना तुम, इतना तुम लिख लिया भैया, मैंने कहा क्या भैया, देखा भैया, ये हम देख रहे हैं कि इसमें भी आपने सीट रखा है, हाँ भैया ठीक है, हमने सीट रखा है, कैसा सीट रखे हैं भैया, आप इसमें धीरे धीरे कर रहे हो, ठीक है। एक या इसमें हम ये ऑब्जर्व करें भैया, जो पी गैसेस है भैया वो हमेशा इक्वल है पी एक्सटर्नल के भैया, हाँ भैया ये जो पी गैस है ये हमेशा इक्वल है पी एक्सटर्नल के भैया, भाई क्या ठीक है ना, हाँ कोई आ गया था। हाँ भैया ये हम देख रहे हैं कि पी गैस हम हमेशा देख रहे हैं पी एक्सटर्नल की इक्वल है भैया, निका बात सही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें वर्क डन क्रिएट करना हुआ, जो हम बेसिकली वर्क डन होता है, अभी फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी सब कुछ डिटेल में बताऊंगा वैसे बता रहा हूं भैया। इसमें भैया जो भी प्रेशर होता है पी एक्सटर्नल होता है, हाँ इसको इनटू कर देते हैं चेंजिंग वॉल्यूम के साथ, हाँ भैया पी एक्सटर्नल को हम मल्टीप्लाई करते हैं चेंजिंग वॉल्यूम के साथ, जो पी एक्सटर्नल होता है मल्टीप्लाई करते हैं चेंजिंग वॉल्यूम के साथ, हाँ भैया। फिजिक्स वाले भी रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, फिजिक्स वाले भी रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वो इरिवर्सिबल का नहीं करते, पर हम क्या करते हैं, हम दोनों का कैलकुलेट करते हैं। अब वो फिजिक्स इरिवर्सिबल का क्यों नहीं करते, अगर मैं बताऊं इसमें क्या करते हैं, हम पी एक्सटर्नल को पी गैस के बराबर मान लेते हैं, हमें अगर पी गैस पता हो तो पी गैस ले लेते हैं, पी एक्सटर्नल बताओ पी एक्सटर्नल लेते हैं, किसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि भैया पी गैस पी एक्सटर्नल बराबर ही है, पी गैस पी एक्सटर्नल बराबर ही है, हाँ भैया बराबर ही है ना, हाँ भैया।
तो हम लोग क्या कहते हैं, पी एक्सटर्नल को लेते हैं, हाँ भैया, तो निगेटिव साइन आता है। फिजिक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया हमें पी, ये क्या कहते हैं, पी एक्सटर्नल पता नहीं, हम पी गैसेस से सॉल्व कर लेते हैं। तो पी गैसेस सॉल्व करते हैं, उनका पॉजिटिव आता है, उनका पॉजिटिव आता है, सॉरी उनका, मतलब कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसे कैसे समझाऊं शिट। तो हमारे साइड हम ऐसे करते कैलकुलेट करते हैं, पी एक्सटर्नल पी गैसेस को हम किसी के लिए हम पी एक्सटर्नल कैलकुलेट करते हैं, हाँ, तो हमारा साइन क्या रहता है, निगेटिव में आता है। तो वो ऊपर से करते हैं, हमारे अगेंस्ट वो करते हैं, तो उनका साइन अलग आता है, अपोजिट साइन आता है, हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है भैया। तो वो लोग ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का नहीं समझते, क्यों नहीं समझते, वो लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट क्यों नहीं करते। अगर हमारी बात है कि वो लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट क्यों नहीं करते, क्योंकि पता है वो लोग हमेशा यूज करते हैं पी गैसेस का, वो पी गैस वहां यूज करते हैं, वो पी एक्सटर्नल यूज नहीं करते। हाँ भैया, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ऑफ गैस यूज करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ भी प्रेशर ऑफ गैस यूज करते हैं, हाँ, यहाँ पे तो प्रेशर ऑफ गैस पी एक्सटर्नल के बराबर है, हाँ, दोनों में से आज लेते हैं, हाँ, पर यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होता है, प्रेशर ऑफ गैस पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, हाँ, पर उनको चाहिए पी गैस, हाँ, उनको प्रेशर ऑफ गैस ही चाहिए, हाँ, और जो कि कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा भैया, वो तो मिल जाएगा, मेरा नहीं, जब यहाँ पे पी एक्सटर्नल तुम डायरेक्टली एक डायरेक्ट कम कर दोगे, पहले 10 एटीएम था पी एक्सटर्नल, डायरेक्ट तुम 5 एटीएम कर दो, 5 एटीएम में गैप कर दोगे, डायरेक्टली ऊपर से मिल जाएगा, हाँ, नीचे गैस को क्या लगेगा, नीचे गैस के कई सारे लेयर्स रहेंगे ना, हाँ, ऐसे लेयर्स रहेंगे, हाँ, ऐसे लेयर्स रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, लेयर्स रहेंगे, हाँ, तो जब ऊपर वाले लेयर को क्या लगेगा, पहले पहले जैसे जैसे ये प्रेशर कम होगा, पी एक्सटर्नल कम होगा, पी पिस्टन जैसे ऊपर जाएगा, हाँ, तुरंत जैसे ऊपर गया, हाँ, तुरंत इसको क्या रियलाइज होगा, ये जो यहाँ के जो गैसेस के लेयर रहेंगे, इसको क्या रियलाइज होगा, अरे ऊपर खाली खाली, हम तुरंत ऊपर जाते हैं, तुरंत ऊपर जाते हैं, और नीचे उतर जो जितना फास्ट प्रोसेस ऊपर वाले गैसेस करेंगे, उतना फास्ट प्रोसेस नीचे वाले गैसेस को क्या पाते हैं, उतना फास्ट प्रेशर नीचे वाले गैसेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है, ऊपर वाले प्रेशर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले देखेंगे हमारा प्रेशर खाली हो गया, ऊपर चला गया, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे, हाँ, नीचे वाले को उस टाइम को पता ही नहीं रहता, हम बहुत कम टाइम की बात करें, बहुत कम टाइम की बात है, नीचे वाले को पता नहीं रहता, अरे ऊपर वो क्या रहा, ये लोग गए कहाँ, ये लोग सोचो, ये लोग गए कहाँ चले गए, ये लोग तो ऊपर चले जाएंगे, तो बीच में एक ग्रेडियंट बन जाता है, एक बंटवारा हो जाता है गैसेस के बीच में, तो जब बंटवारा हो जाएगा गैसेस के बीच में, एक ग्रेडियंट बन जाता है, तो इनके जो गैस होता है भैया, वो पी गैस कोई फिक्स नहीं होता, आधे का प्रेशर कुछ, आधे का प्रेशर कुछ रहता है भैया, तो पी गैस यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हो पाती, तो इसी वजह से फिजिक्स वाले ये लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं इसको। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया ठीक है, मैंने कहा कोई ऐसी चीज रिलेवेंट नहीं थी, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं तो डिस्कस कर रहा था, सारी चीजें डिस्कस कर दी, तो बस मैं समझा था हम रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, हम रिलेवेंट की बात करें तो हम जितना हमने इससे पहले पढ़ा है, हम बस और ये पढ़ाया था, मतलब रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, बस उतना ध्यान रखो, हमारे केमिस्ट्री में उतने से काम हो जाएगा, ठीक है ना, इससे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस में अगर आपको अच्छा समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस में कैलकुलेट करना वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है भैया, हम एक्सपेंशन का केस लेके समझते हैं, पिस्टन एक्सपेंड करेगा, ठीक है भैया, एक्सपेंशन का केस लेके समझते हैं। मेरा एक कई सारी सीट है, हाँ भैया, रिवर्सिबल हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप करना है, हाँ भैया, मैंने कहा ये पी गैस है, हाँ, ये पी एक्सटर्नल है, हाँ भैया, मैंने कहा ये ठीक है, इतना समझ आया, हाँ भैया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम क्या पढ़े थे कि भैया जो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है भैया, हमें पता है भैया, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए भैया माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा भी करते थे, हाँ भैया यही करते थे, मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, इतना सही है। अब चलो हम इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है भैया, इसमें करते हैं वर्क डन कैलकुलेट। मेरे पास पी गैस है, हाँ, पी एक्सटर्नल है, अभी इस टाइम हमें क्या पता है, पी एक्सटर्नल बराबर है पी गैस के, हमने कहा ठीक है, इतना अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से फॉर्मूले ड्राइव होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है पी एक्सटर्नल गैस है बराबर पी गैस, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा प्रेशर को कम किया, छोटा सा डीपी प्रेशर को मैंने क्या किया, कम किया, डीपी प्रेशर को कम किया, यहाँ से एक पतला सा सीट मैंने हटा दिया, हाँ भैया, आपने यहाँ पे डीपी प्रेशर को कम किया, भैया आपने यहाँ पे डीपी प्रेशर को कम किया, यहाँ पे आपने डीपी प्रेशर को कम किया, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, डीपी प्रेशर को कम किया, ओके।
अब मैंने डीपी प्रेशर को कम किया तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं? हाँ भैया, अगर आपने डीपी प्रेशर को कम किया तो थोड़ा सा वॉल्यूम डी वी छोटा सा वॉल्यूम इससे इंक्रीज हो, आपने छोटा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा पिस्टन प्रेशर को कम किया, पिस्टन को, हाँ थोड़ा सा पिस्टन क्या करेगा, ऊपर उड़ेगा, थोड़ा सा भैया ये थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा डीवी करके। हाँ भैया, बात सही है भैया, मैंने कहा इतना समझ में? हाँ ये थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, इतना हमें पता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। मैंने कहा बात सही है। अब तुम बताओगे पी एक्सटर्नल क्या है? अभी ये क्या है पी एक्सटर्नल? अभी क्या है तुम बता सकते हो? पी एक्सटर्नल अभी क्या है, आप ये पूछ रहे? मैंने कहा हाँ भैया पी एक्सटर्नल का आप वैल्यू पूछ रहे हैं। हमने कहा भैया हमें पी एक्सटर्नल, पहले पी एक्सटर्नल था, हाँ जितना टोटल था, हाँ भैया पी एक्सटर्नल अभी आपने रखिए एक छोटा सा प्रेशर कम कर दिया है डीपी भैया, अब इतना हो गया भैया प्रेशर, मैंने कहा इतना हो गया तो अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं भैया। हाँ भैया, माइनस पी एक्सटर्नल माइनस डीपी इनटू छोटा सा कम हुआ भैया, हाँ डीवी। हाँ भैया, अब जाके भैया ये हुआ भैया पी एक्सटर्नल, अब क्या हो गया भैया, पी एक्सटर्नल अब किसके बराबर हो गया? पी एक्सटर्नल माइनस डीपी के बराबर, क्योंकि मैंने छोटा सा प्रेशर कम कर दिया तो माइनस कर दिया भैया। हाँ भैया ठीक है, तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर? इसके बराबर, और छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ भैया, हाँ डीवी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी माइनस डीपी डीवी, तुम ऐसे लिख सकते हो। हाँ भैया, मैंने कहा छोटी चीजों से मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी चीजों से मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी जाते हैं, हाँ हम इसकी वैल्यू मानते हैं 0। ठीक है भैया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये हमारे क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया किसके लिए? वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। हाँ भैया, हमें इतना पता है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी करके आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है? मैंने कहा हाँ मेन फॉर्मूला यही है। तो मतलब इसके अलावा भी कुछ होता है? मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और ट्रस्ट करके आपको बताया जाए तो और भी कुछ होता है। ये और भी कुछ होता है? हाँ और कुछ होता है। मैंने कहा इतना लिख लो, आई थिंक इतना विजिबल है ऊपर। हाँ इतना, अब तुमने अगर इतना लिख ही लिया है, ठीक है, अब तुमने अगर इतना लिख लिया, थोड़ा सा मैं इरेज करूं? हाँ, क्योंकि मैं अब इसको अच्छे से और समझाने वाला हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा लिख लो इसको, थोड़ा सा क्या पूरा लिख लो यार, ठीक है ना? हाँ, मैं इसके आगे लिखने वाला हूँ, ठीक है ना? वो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, इतना ध्यान रखना, ठीक है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। मैंने क्या कहा अभी हमारा वर्क डन किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। क्या आया है भैया? आपने अभी वर्क डन निकाला जो कि डीडब्ल्यू था भैया, आपने छोटा सा वर्क डन निकाला है डीडब्ल्यू भैया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। हाँ भैया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा प्रेशर जो है हाँ वो वेरिएबल है। हाँ भैया, पी एक्सटर्नल जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि भैया ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम इसमें छोटा छोटा कर रहे हैं भैया, प्रेशर वेरिएबल है। और भैया प्रेशर वेरिएबल है तो भैया, और तो वॉल्यूम भी वैसे ही बदलेगा भैया, बदलेगा। हाँ भैया, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे भैया, हमने कहा इंटीग्रेट करेंगे भैया। किस कहां से कहा था भैया? ये V1 से लेके V2 तक बढ़ता है भैया। मैंने कहा हाँ ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। हाँ भैया, हम मान लो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, हम आइडियल गैस की बात करते हैं भैया। आइडियल गैस में भैया मोल्स होते हैं, हाँ भैया, एक उनका कांस्टेंट होता है आर जिसे कहते हैं, हाँ एक टेम्परेचर भी होता है। हाँ भैया, अगर हम पी एक्सटर्नल जो कि पी एक्सटर्नल भैया हम इसको लिख सकते हैं भैया, पी एक्सटर्नल को अगर हम ऐसे समझाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, पी एक्सटर्नल को पी गैस भी लिख सकते हैं भैया, हाँ इंटू डीवी, वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि पी एक्सटर्नल बराबर है पी गैस के। हमने ये अच्छे से बात किया रिवर्सिबल प्रोसेस में। हाँ भैया, तो मैं पी गैस, हम पी गैस की वैल्यू जानते हैं भैया, पी गैस की वैल्यू होती है भैया एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी होती है। कैसे भैया? मैंने कहा बाबू तुमने पढ़ा होगा ना कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है प्रेशर ऑफ गैस। हमने एक आयरन गैस के लिए प्रेशर ऑफ गैस निकाला तो वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, हाँ एनआरटी बाई वी कर देंगे तो प्रेशर आ गया। हाँ भैया, इतना समझे? हाँ भैया, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको एनआरटी डीवी बाई वी, V1 से लेके V2 तक मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मोल्स कांस्टेंट है, हाँ भैया आर कांस्टेंट है, हाँ भैया टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बचा क्या भैया? dV बाई V, V1 से लेके V2 तक। हाँ भैया, इतना हुआ। हाँ, मैंने कहा अगर मैं इसको इक्वेशन को मैं लॉग और एलएन में कन्वर्ट करूं, लॉग और एलएन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? मेरे कहा क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमें लॉग और एलएन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, हमारी सिलेबस में ये सब है। तो मैं डिटेल में अगर बात की जाती है तो उन सब में कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना? हम अगर एक बेसिक क्वेश्चन बात करें तो इनफॉर्मूले से बन सकते हैं, इनफॉर्मूले से बन सकते हैं। तो मैंने कहा ये एनआरटी होते हैं, एनआरटी ये डीवी बाई वी होता है, ठीक है भैया, जिसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ठीक है। मैंने कहा इसको अगर हमें एलएन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? एन माइनस आएगा ना,
एनआरटी, हाँ ऊपर क्योंकि माइनस था, हाँ भैया माइनस एनआरटी एलन एलन V2 माइनस V1, ठीक है भैया। मेरे का इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर एलन को लॉन्ग करना होता क्या, -2.303 एलन माइनस 2 एनआरटी एनआरटी लॉग V2 माइनस V1, V2 V1 हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है, हाँ भैया। मेरा ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर हमें पी एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है भैया। अगर हमें डायरेक्ट बन जाते हैं इन्हीं से, हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। पर हमें अगर मोल सोर्स गिवन है, वॉल्यूम V1 से V2 से V1 चेंज हो रहा है, V1 से V2 चेंज हो रहा है, अगर ये सब गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लेंगे। मेन फॉर्मूला हमारा ये है भैया, मेन फॉर्मूला हमारा ये है भैया। निकाल, इतना लिख लिए, इतना तुम लिख लिए ना, ओके। तो मैं क्या कह रहा था अभी, हमारा जो मेन फॉर्मूला है, एक छोटा सा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में। अभी मैंने क्या लिखा, -2.303 nRT log V2 माइनस V1, V2 अपन V1, हम ये कर सकते हैं। मेरे काम मैं ये भी लिख सकता हूँ, -2.303 nRT log, मैं nRT log P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्यों ये लिख सकते हो, मैंने कहा तुम्हें तो पढ़ेगा PV इक्वल टू NRT होता है, हाँ PV इक्वल टू NRT, ऐसे नहीं भैया। हम ये जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस में भैया वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम वॉल्यूम भैया प्रेशर बदल सकते हैं, हाँ वॉल्यूम बदल सकते हैं, हाँ प्रेशर बदल सकते हैं, वॉल्यूम बदल सकते हैं, हाँ भैया बात भैया सॉरी, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम में यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये कांस्टेंट होता है भैया, इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है भैया। हाँ यहाँ पे भैया इसमें जो हीट होता है भैया, टेम्परेचर जो होता है भैया वो कांस्टेंट रहता है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है भैया, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, इतना पता है भैया। तो PV इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं भैया, ये हम आइडियल केसेस में पढ़ चुके हैं भैया, ओके भैया। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या था, V2 अपॉन V1 था, हाँ तो हम इसे P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं ना, हाँ तो ये इसके इक्वल आ जाएगा भैया, हाँ भी इसके इक्वल आ जाएगा। मैंने कहा मैंने वही लिख दिया, V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख दिया। मैंने कहा इतना समझ में, हाँ भैया इतना। मैंने कहा ये इसमें थोड़ा सा तुम्हें कम कहानी दिख रही होगी, कम थ्योरी दिख रही होगी, क्योंकि ये सारी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो गया, ठीक है ना। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं किसके लिए हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब मैं बात करूं अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो तो और ही आसान है, और ही आसान है, पर उसके लिए भी अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए तो वो भी अच्छे से बन सकते हैं। फॉर इरिवर्सिबल, भैया इरिवर्सिबल में क्या होता है भैया, भैया इरिवर्सिबल में क्या होता है भैया, भैया माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V होता है भैया। हाँ भैया ये हमारा हमें वर्डन पता है भैया। आपने कहा छोटा सा वर्डन निकालना है भैया, मेरी बात सुनो, हमें तेजी तेजी से करना, क्योंकि ये सारी चीजें तेजी से करनी चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। भैया छोटा सा वर्डन करना है इरिवर्सिबल के लिए, हाँ छोटा सा वर्डन करना है, तो भैया छोटा जो यहाँ पे भैया जो यहाँ पे जो P एक्सटर्नल होगा भैया वो कांस्टेंट रहता है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है भैया, हाँ भैया P एक्सटर्नल यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, मेरे का बात तो सही है, P एक्सटर्नल यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, सही है। जो डेल्टा V होता है भैया वो कांस्टेंट नहीं रहता, हाँ तो यहाँ पे जो डेल्टा V रहेगा भैया उसे हम डेल्टा V V1 से लेकर V2 तक इंटीग्रेट करेंगे, हाँ तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया। अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है भैया, अगर हमें पता है V2 अपॉन माइनस V1 लिख सकते हैं भैया, इधर लिख सकते हैं, हाँ भी इधर लिख सकते हैं। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुम समझ रहे हो। मैंने कहा ये हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, वर्डन फॉर इरिवर्सिबल गैसेस, बस मैंने कहा नहीं, यहां तक हमारा मेन फॉर्मूला ठीक है। अब जेईई को अगर टफ लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो इसको और एक्सपेंड करके थोड़ा सा और ड्राइव वर्जन में पूछता है। अब ड्राइव वर्जन में कुछ और आ जाते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर भी आए तो वहां पे कुछ और भी टर्म्स आ जाते हैं, हाँ तो हमें अगर वो टर्म्स देखे हमें क्वेश्चन पूछता है कि इरिवर्सिबल के लिए वॉल्यूम निकालो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सारे टर्म्स तो भैया इन दोनों फॉर्म इस फॉर्मूले में तो आते ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है हमें, ये तो मेन एक सिंपल सा हो गया, क्योंकि जेईई ज्यादा पूछता है, जो टफ लेवल के सवाल बनते हैं इसमें इस टाइप में इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्डन कैलकुलेट करना होता है, तो वो जो एक्सप्रेशन हुआ था, जो इक्वेशन हुआ था, आप उसे बताइए। मैंने कहा मेरी बात सुनो,
पिस्टन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ हो जाता है, डायरेक्ट हम प्रेशर को डायरेक्ट कॉन्स्टेंटली प्रेशर को कम करते हैं, डायरेक्ट कॉन्स्टेंटली प्रेशर को कम करते हैं, हाँ डायरेक्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर को हम कम करते हैं। इतना समझ में, हम इतना समझ में भैया। आपने दो स्टेप किया, पहला स्टेप क्या किया भैया, पिस्टन को डायरेक्ट ऊपर उठा दिया, हाँ भी डायरेक्ट ऊपर उठा दिया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, नीचे की गैसेस तो एक्सपेंड करने लगी, हाँ 2 स्टेप हुआ भैया, ऐसे बोल सकते हैं, या एक ही स्टेप हुआ भैया। हाँ भैया, यहाँ का भैया पी एक्सटर्नल जो होगा कुछ और होगा, हाँ भैया कुछ और हो, यहाँ का भैया पी एक्सटर्नल कुछ और होगा, हाँ भैया पी एक्सटर्नल कुछ और होगा भैया। यहाँ अगर पी एक्सटर्नल P1 बोलते, अगर हम इसे P1 बोलते, हम इसे P2 बोल देते। ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ, P1 गैस यहाँ से लेके यहाँ, जो पी एक्सटर्नल गैस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई भैया, हाँ इसे बोल सकते हैं ना भैया, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई भैया। यहाँ पे कोई वेरिएबल का केस नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट से चल रहा है, प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है भैया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है भैया, हाँ भैया। तो प्रेशर यहाँ से यहाँ चलिए, हम इसे P2 बोलते, पहले प्रेशर यहाँ पे थी, प्रेशर यहाँ पे था, हम इसे P1 बोलते, और यहाँ से चलिए P2 बोलते, हाँ 2 स्टेप का प्रोसेस है भैया। इसमें तो ऐसा है भी नहीं कि छोटा छोटा प्रेशर हम कम कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रही है ऐसा करके, कुछ ऐसा है नहीं रिवर्सल प्रोसेस की तरह, हम ये रिवर्सल प्रोसेस की तरह है नहीं। 2 स्टेप में हम इसे P1 बोल देते हैं, इसे P2 बोल देते हैं, हाँ है तो ये एक्सटर्नल है भैया, हम इसे P1 बोल देते हैं, इसे P2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे जो जाके जो एट लास्ट में, जो लास्ट में जाके पी एक्सटर्नल होता है, हम उसको लिखते हैं ना, हाँ भैया उसको, उसी प्रेशर को लिखते हैं भैया, हाँ उसी प्रेशर को लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोला, इसको P2 बोला भैया। तो अगर मैं इन जनरली अगर मैं लिख दूं, आपको बोलूं कि जो यहाँ पे पी एक्सटर्नल है उसे मैं P2 लिख दूं, ये वाले प्रेशर को हम जो लास्ट में जो प्रेशर हो जाता है, अगर मैं इसको P2 लिख दूं, तो हमारा क्या बनता है वर्षन, उसे देखो। अब मैं इसी को और लिखता हूं, अब आपने क्या किया है, इसको P2 लिख दिया, हाँ भैया P2 लिख दिया, V2 माइनस V1, हाँ भैया बस इतना हो गया, हाँ भैया। मैंने कहा तुम्हें अब और चीज बता दूं, तुम्हें ये पढ़ा होगा P इक्वल टू nRT, हाँ मेरा वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हो भैया, वॉल्यूम भी लिख लेंगे भैया, आप यहाँ से प्रेशर से डिवाइड कर दो, हाँ भैया nRT अपॉन P, हाँ भैया nRT अपॉन P, हाँ ये वॉल्यूम क्या है V2 भैया, जब वॉल्यूम यहां से लेके ये वॉल्यूम V1 था, ये वॉल्यूम V2 हो गया भैया, हाँ भैया। और यहाँ वॉल्यूम जब V2 हो गया तो प्रेशर P2 था, और वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर P1 था, हाँ तो हम यहाँ के वॉल्यूम जो V2 है भैया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भैया आप उसको लिख सकते हो भैया माइनस P2, V2 जब क्या लिख सकते भैया N R T बाई P, और कौन सा P भैया P2 हो गया, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम V2 था तो यहाँ पे P2 हो गया भैया, हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भैया। उसी तरह आप इसे लिखते हो nRT बाई P1 भैया, क्योंकि इसके इसमें P1 था भैया, हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ये से आप लिख सकते हो। मैंने कहा बाबू, हाँ भैया मैंने कहा एन, इसमें nRT ये सब कांस्टेंट रहेगा, हाँ मोस्ट भी कांस्टेंट, गैसेस कांस्टेंट भी कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है भैया, आइसोथर्मल टेंपरेचर कोई चेंज नहीं होता भैया, तो टेंपरेचर भी कांस्टेंट रहेगा भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ तो मैंने कहा इसको हम चिंता मत करना, कैलकुलेशन में अगर मैं इतना सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जो आएगा बस तुम ऐसे समझते जाओ, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट में जो आएगा उसे तब देख के तब जाके लिखना, ठीक है, जो कि लास्ट में आएगा उसे देख के तुम्हें सुकून मिलेगा, ठीक है ना, ओके भैया बस समझते जाओ। मैं कहा हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसको एनआरटी को बाहर ले लेंगे, -P2, अभी इसको लिखना ध्यान रखना है, एनआरटी को बाहर में ले लिया, ठीक है, एनआरटी को आपने बाहर ले लिया तो बचा क्या, ये 1 बचा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचा, हाँ मैंने कहा -P2 को तुम अंदर ले जाओ, -P2 को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा -P2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ -P2 को जब मैं इससे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करूंगा -P2 और -1/P1, अब वहां पे एनआरटी को मैंने बाहर ले लिया, हाँ 1/P1, हाँ भैया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, तो क्या हो जाएगा P2 बाई P1, ये तो आसान है ना, तब भी मैं इतना आसानी से बता रहा हूँ, P2 को मैंने -P2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, हाँ यहाँ प्लस हो गया, हाँ अब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं -P2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ 1/P2 से तो क्या हो जाएगा भैया 1 आ जाएगा भैया, P2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा भैया, इतना हुआ, हाँ भैया तो माइनस साइन भी हट गया, हाँ भैया मेरा ये एक क्वेश्चन है, हाँ भैया nRT P2/P1 -1, ये क्वेश्चन हमने कहा ये मेन क्वेश्चन है। एक मिनट भैया, अब थोड़ा मुझे थ्योरेटिकली बता के आप क्वेश्चन कैसे टाइप के बनते हैं वो मुझे बता के इसको रैप अप करो भैया। मैंने कहा ठीक है, वही मैं करने वाला भी हूँ। एक तरीका होगा क्वेश्चन टाइप का, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जेईई में से सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, मैं कराता हूँ टाइप वाइज। क्वेश्चन तरीका होगा भैया कि बोलेगा कि मेरा जो पी एक्सटर्नल है यहां से लेके P1 से लेके P2 तो कुछ चला गया, हाँ कुछ एक्सपांड हो गया, हमारा जो गैसेस था वो गैस जो सिस्टम था वो एक्सपांड हो गया P1 से लेके P2 तक, हाँ भैया ठीक है, उसका वॉल्यूम इतना चेंज हो गया, हाँ इतना चेंज हो गया, तो मुझे बता दो वॉल्यूम क्या होगा, और ये प्रोसेस उसमें लिखा रहेगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ भैया तो ये क्या हो गया, मैसेज मुझे लगा वीडियो बंद हो गया,
तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है बोल देगा हाँ, तो हमें कैसे पता लगेगा वो इरिवर्सिबल है? मेरे कहा पहला ध्यान, प्रेशर P1 से लेके P2 डायरेक्ट हो गया, हाँ भैया वहां पे लिखा रहेगा कॉन्स्टेंटली, हाँ भैया कॉन्स्टेंट प्रेशर चेंज हो रहा है भैया, इरिवर्सिबल केस है। पहली बात, प्रेशर दिया भैया और डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया, इतना चेंज हुआ वॉल्यूम, हाँ भैया सिंपल फॉर्मूला खत्म, ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि पहले आते थे अब नहीं आते, ठीक है। एडवांस लेवल में, एडवांस लेवल नहीं, जे में टफ लेवल क्वेश्चन क्या बनेगा, बोलेगा कि प्रेशर P1 से लेके P2 तक हो गया, सॉरी पहले केस में डायरेक्ट आपको पी एक्सटर्नल देगा, बोलेगा इतने प्रेशर पे पी एक्सटर्नल फिक्स करके देगा, बोलेगा इतने प्रेशर पे, वहां प्रेशर को चेंज करके नहीं देगा, वहां पे डायरेक्ट दे देगा पी एक्सटर्नल इतना प्रेशर देगा, बोलेगा वॉल्यूम इतना चेंज हुआ है, तो आपने यहाँ फॉर्मूला लगा देगा, ठीक है। अब जब दूसरा केस में क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या बोलेगा, उसमें बोलेगा 1 मोल गैस था, हाँ 1 मोल गैस थी या 10 मोल गैस थी, उसको 300 डिग्री केल्विन, 300 केल्विन में, 300 डिग्री केल्विन में कुछ टेम्परेचर दे देगा, हाँ उसको बोलेगा जब इतना उसको हीट किया गया तो उसका प्रेशर P1 से लेके P2 तक चला गया, या तो उसमें वर्क किया गया, उस सिस्टम पे वर्क किया गया तो उसका टेम्परेचर P1 से लेके P2 तक चला गया, हाँ तो मुझे बता दो इसका वर्क क्या होगा आइसोथर्मली। एक मिनट भैया, मोल दिया है, हाँ टेम्परेचर दिया है, हाँ भैया बताया कॉन्स्टेंटली प्रेशर बढ़ रहा है P1 से लेके P2 तक चला गया, हाँ भैया कॉन्स्टेंटली P1 से लेके P2 तक चला गया, हाँ भैया P1 से लेके P2 तक, P1 भी गिवन है P2 भी गिवन है, P1 भी गिवन है P2 भी गिवन है, कांस्टेंट है भैया, हाँ इरिवर्सिबल भी है, हाँ P1 है P2 भी है, तो हम ये एक्सप्रेशन लगाएंगे। तब इसमें तो P1 से P2 का कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो भैया यहाँ से P2 अपन P1 से करेंगे। हाँ एक मिनट, इतना समझ में बाबू, जल्दी बुला रही थी, तो इतना समझ में आएगा P2 1 P1 P2 1 P1 प्रेशर गिवन होगा हमें एनआरटी में, तो हम ये क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ और लॉगरिथम वाला क्या था, रिवर्सिबल था, हाँ अभी मैं सबको अच्छे से काउंट करके बता देता हूँ, इस अच्छे से डिटेल में एक चार्ट बना के अच्छे से समझा दूंगा, तो रिवर्सिबल रिवर्सिबल अच्छे से समझ में आया ना बाबू, हाँ भैया मैंने कहा समझ में, एक मिनट में आ गया। और लेने आए लगता है कोई, हाँ भाई मेरे का तो समझ में ना, हाँ ठीक। अब मैं रेस करके कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कुछ जेईई मेंस के प्रीवियस दिखा देता हूँ, कैसे टाइप के बनते हैं वो सब दिखा देता हूँ, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कितना टाइम हो गया, 42 मिनट, हाँ तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है क्वेश्चन बनाना, ठीक है। मैं इससे एक जनरल क्वेश्चन लूँ, एक जनरल क्वेश्चन लो, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जनरली बनते हैं, हमें एक कराऊंगा तो आप वही कहोगे उसमें कुछ अलग रहता है, हमें कुछ अलग चीजें रहती है, मैं सेम रहेगा कॉन्सेप्ट वही रहता है, कुछ अलग रहता है, पर मैं एक क्वेश्चन करा के उन सबको जनरलाइज कर देता हूँ कि ऐसे पूछ जाते हैं। मैंने कहा अगर मैं एनआरटी और कौन सा एनआरटी P1 P2 मोल्स है, 2 मोल 300 केल्विन, 300 केल्विन हमारा क्या टेम्परेचर हो गया, P1 क्या है 5 एटीएम, P2 क्या है 2 एटीएम, एक्सपेंशन ऑफ गैस इज अगेंस्ट, हाँ ठीक है। बोला गया है कि 2 मोल गैस को टेम्परेचर 300 केल्विन के लिए लिया गया है, उनका प्रेशर 5 एटीएम से 2 एटीएम कर दिया गया है, ठीक है। एक्सपेंस 5 एटीएम से 2 एटीएम किया गया है, और ये एक्सपेंशन का कैसे क्वेश्चन गिवन है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इज अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मली, एक्सपेंशन ऑफ गैस is against a constant pressure isothermally calculate work done, बोला कैलकुलेट करो वर्क डन। हाँ भैया बात सही है, हमें ये पता है भैया, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, हमें पता है भैया पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता है, हाँ भैया ठीक है। पहली बात ये कांस्टेंट प्रेशर बोला है भैया, हाँ ये इरिवर्सिबल केस हो गया, हाँ भैया, और यहाँ पे P1 P2 भी बना भैया, हाँ तो भैया ये सब में तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें प्रेशर P1 P2 हम कैसे लिखेंगे। मैंने कहा तुम्हें ये बाबू पता है ना, माइनस P एक्सटर्नल होता है भैया, P एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं भैया, P एक्सटर्नल को हम P2 लिख सकते हैं भैया, हाँ भैया उसे V2 भी क्या लिखते हैं एनआरटी बाई P1 लिख सकते हैं, एनआरटी बाई P2 लिख सकते हैं, इसे क्या लिखते हैं एनआरटी बाई
P1 लिख सकते हैं। हाँ भैया, उसके बाद हम इस पढ़ा है एनआरटी को क्या कर लेते हैं, सारी चीजें मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ। एनआरटी को हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, P1 बाई P2, P1 बाई P2, P1 बाई नहीं P2 बाई P1, P2 बाई P1 आ जाता है। हाँ, -1 आ जाता है। हाँ भी, अब इस फॉर्मूले में भैया हमें क्या गिवन है भैया, हमें n भी गिवन है, कितना भैया 2 मोल है। R भी गिवन है भैया, R की वैल्यू हम जूल में लिख लेंगे, ठीक है भैया, R की वैल्यू हम जूल में लिख लेंगे। टेम्परेचर भी 300 केल्विन है भैया। हाँ भैया, P2 बाई P1 क्या है भैया, 5/2 है, 2/5 है भैया, 2/5 है, -1 करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे भैया, जूल में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम R को जूल में लेंगे, कैलोरी में, कैलोरी में आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है भैया, हमने ये समझ है। हाँ भैया, तो वहां पे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वहां पे वॉल्यूम भी दे सकता है। वॉल्यूम यहाँ तो P1 है, हाँ, वहां पे V1 और V2 दे सकता है। वॉल्यूम इतने से इतना चेंज हो गया भैया। हाँ भैया, वॉल्यूम इतने से इतना चेंज हो गया भैया। तो अरे बाबू, हम इसको देखो, एनआरटी हम इसको ये भी तो ले सकते हैं भैया, हम इसको हम आगे भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। एनआरटी 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 V1 बाई V2 -1, इसको भी ऐसे ले सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, आइसोथर्मल केसेस में P2 बाई P1 किसके बराबर होता है, V1 बाई V2 के बराबर होता है, अभी मैंने बताया था। हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया। हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा पी कांस्टेंट बोलेगा 2 एटम पे हो रहा है, वॉल्यूम इतने से चेंज होंगे, तो आप इतना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। हाँ भैया, अगर बोलेगा कुछ ऐसा लगेगा कि प्रेशर चेंज हो रहा है, आप ये फॉर्मूला लगा दोगे भैया। 2 टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए। तीसरा, अगर वॉल्यूम V1 देखिए, फिर से ये सब क्वेश्चन गिवन है और वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे भैया, खत्म। ये 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बस खत्म। हाँ भैया, उसके बाद कुछ है? हाँ तो समझ आ गया। हाँ भैया, मैं एक एडवांस लेवल क्वेश्चन लूं, बड़ा सा स्टेटमेंट है, प्लस एक एडवांस लेवल तक अच्छे से बन सकता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन और बाकी सारे 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके बनाए गए हैं, ठीक है ना। प्लीज ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को पढ़ लूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख दूं। या बोला गया है अ सैंपल ऑफ O2 गैस, अ सैंपल ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन को लिख लेना, ताकि ये आ सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर जे मेंस में आया तो बहुत टफ लेवल पे आएगा, जे एडवांस में आया तो इजी लेवल है, लेकिन जे एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बोला गया है कि अ सैंपल ऑफ O2 गैस, अ सैंपल ऑफ O2 गैस इज एक्सपैंड इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम को एक्सपेंड किया गया, वॉल्यूम को एक्सपेंड कितने से, 3 लीटर से 5 लीटर तक, 3 लीटर से एक्सपेंड किया गया, वॉल्यूम को बढ़ाया गया 3 लीटर से 5 लीटर तक। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, तो 5 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर भैया, अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm, ठीक है। इफ द वॉल्यूम इज ड्यूरिंग एक्सपेंशन यूज्ड एट हीट ऑफ्टर, हाँ भैया ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। पहले वाले में बोला गया एक गैस का सैंपल है, O2 गैस का सैंपल है, उसे एक्सपेंड किया गया, उसको एक्सपेंड किया गया, मतलब कि उसका एक्सपेंशन किया गया, ठीक है भैया। अब एक्सपेंशन किया गया तो उसका वॉल्यूम 3 से 5 लीटर बढ़ गया, ठीक है भैया, 3 से 5 लीटर बढ़ गया। हाँ भैया ठीक है। बोलेगा कांस्टेंट प्रेशर 3 atm पे भैया, तो भैया डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है -P एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम V2 - V1। हाँ भैया, वॉल्यूम V2 - V1 हम इतना कैलकुलेट करेंगे, वार्डन कैसे होता है भैया, हमने का कैलकुलेट करो जरा। तो एक्सटर्नल कितना भैया, 3 atm भैया, -3 भैया। उसके बाद क्या भैया, V2 - V1 कितना हो गया, V2 कितना हो गया भैया, 5 माइनस 3 भैया, 5 माइनस 3 2 9 6 भैया, -6 लीटर एटीएम आ जाएगा भैया, -6 एटीएम लीटर आ जाएगा भैया, एटीएम लीटर आ जाएगा भैया। देखिए ध्यान से सुनो क्या भैया, यहाँ पे हम क्या समझे। मैंने कहा तुम यहाँ पे ये समझो मेरा करने का तरीका भैया, ठीक है। मैंने कहा पहली लाइन इतना ही दिया, उसमें वर्डन मैंने आगे पढ़ा था लाइन, उसमें वर्डन को कुछ दिया ही नहीं था कि वर्डन इतना है उतना निकला, मैंने कहा कुछ नहीं दिया। तो हमने इतने क्वेश्चन से क्या एनालाइज किया, अच्छा 3 लीटर से 5 लीटर, चलो वर्डन निकालते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और हमें पता हो या ना पता हो कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, हमें इतना गिवन है भैया, हमने वर्डन निकाल लिया, जो कि जनरल फॉर्म होता है वर्डन का, P एक्सटर्नल तो V2 - V1 होता है। हाँ मैंने वर्डन निकाल लिया, ठीक है भैया। भैया ये एटीएम लीटर में है, ठीक है, एटीएम लीटर में है। बोला क्या है कि जो वर्डन आया है, हाँ पहली बात तो उसको जूल में लेना है। हाँ भैया जूल में लेना है, हमें पता है भैया, ये जो जूल में लेना है इसको जूल में लेना है, इसके मैग्नीट्यूड को जूल में लेना है। ये 6 × 101.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा। हाँ ठीक है। मैंने कहा इस वर्क को अगर मैं हीट के तौर पे लूं, इस वर्क को अगर मैं हीट मान लूं, इस वर्क को अगर मैं हीट के तौर पे, जो भी वर्क हुआ, कुछ हीट तो जनरेट होगा, हाँ जो ये वर्क हुआ मैंने इसको हीट के तौर पे ले लिया। हाँ, और एक पानी था, एक 10 मोल H2O था, कितने केल्विन पे था, 290 केल्विन पे। पहले से इसकी इनिशियली इसकी कंडीशन फिजिकल स्टेट इसकी ऐसी थी। हाँ भैया ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो इसकी हीट अभी ये हुई ना, हाँ, इस वर्क को हीट की फॉर्म में, अगर मैं इस वर्क को हीट फॉर्म में अगर मैं हीट लगा दूं, हाँ, तो इस पानी का टेम्परेचर कितना और बढ़ जाएगा, बस ये क्वेश्चन में पूछा है।
क्या हुआ समझे? हाँ, बोला कि गैस का सैंपल है 3 से बढ़ गया भैया, ठीक है 3 से बढ़ गया एक कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ भैया मैंने क्या किया, वर्क कर लिया। हाँ अब बोला है कि ये जो आपने वर्क किया, हाँ इसको इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगर इन द फॉर्म ऑफ हीट मैं एक दूसरे सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ हीट, इस हीट को अगर मैं 10 मोल का एक H2O का सिस्टम है जिसका इनिशियल जो टेम्परेचर है 290 केल्विन है, अगर मैं इस हीट को इसमें लगा दूं, इसमें आग लगा दूं, हाँ तो इसका टेम्परेचर पानी का कितना बढ़ जाएगा, या तो कितना चेंज हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा कितना कम हो जाएगा, जो बता दो। अब ये पहले से 290 था, अब और हीट करें तो बढ़ेगा ही टेम्परेचर, बात तो सही, पर कितना बढ़ेगा टेम्परेचर, वही टेम्परेचर बढ़ा दो, वही बता दो। हाँ भैया, तो पहला प्रोसेस क्या था हमारा, स्टेप 1 हमने वाटर कैलकुलेट कर दिया और इसी को कर दिया। अब ये हमें पता भी है, हमने पढ़ रखा है जो हीट का फॉर्मूला होता है वो भैया Q इक्वल टू ms डेल्टा टी होता है भैया। हाँ तो ये चेंज इन टेम्परेचर तो हमें निकालना है, क्यों क्या है भैया, हीट है भैया, जो कि हमने इन द फॉर्म ऑफ जो वर्क था इन द फॉर्म ऑफ हीट था भैया 6 into 101.33, ये जूल में ले लिया भैया, जो कि यहाँ पे जो हीट होता है वो जूल में होता है भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा m क्या है भैया, मास है भैया, मास है भैया। मैंने कहा 10 मोल है, हाँ 10 मोल को मास में करोगे 10 into 18, एक मोल का क्या होता है 18 होता है, हाँ 10 मोल 180 हो गया भैया, ठीक है। मैंने कहा s क्या है, s है भैया हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 4.1 जूल पर केजी, 4.18 जूल पर केजी। अब देखो, अब हमें सब कुछ कैसे पता है, जैसे जूल में करना है, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी वो जूल पर केजी में गिवन थी, क्वेश्चन में इतना गिवन था, तब हमें पता चला सब कुछ जूल में करना है, ठीक है ठीक है। हमें इतना हमें ये हमें भी ये जो डेल्टा टी है भैया, हमें ये निकालना है कि कितना चेंज इन टेम्परेचर हो, कितना टेम्परेचर बढ़ा भैया, ठीक है। यहाँ से भैया हमें डेल्टा टी पता चल जाएगा भैया, कैलकुलेट करके। हाँ मान लो एक्स की वैल्यू आ गई, हाँ एक्स आ गई, हाँ भैया ये एक्स आया कुछ समथिंग आया, हाँ भैया ये डेल्टा टी इतना चेंज आया टेम्परेचर में, हाँ भैया। अब बोला कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा पानी का, यही तो पूछा है, हाँ भैया पहले था 290, अब कितना और बढ़ गया, चेंज कितना है एक्स का, देखा एक्स जो आएगा, जो भी आएगा मान लो डेल्टा आया, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वही वैल्यू आंसर आ जाएगी इसकी, वही वैल्यू आंसर आ जाएगी इसकी। आई थिंक क्लियर हुआ, एक अच्छे लेवल का सवाल बन गया, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का 2 टॉपिक का पूछा है, एक में क्या करना है हमें वर्क कैलकुलेट करना है, दूसरे में हीट करके निकाल के बता देना कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका काम हुआ क्वेश्चन। ओके भैया ये भी एक टाइप का बनता है, ठीक है ओके भैया। मैंने कहा कितना टाइप होगा, ये तीसरा चौथा टाइप है, ठीक है। और इसी केसेस में आज थर्मल में वर्क कैलकुलेट करने में भी हम एक और चीज भूल जाते हैं, बोला है फ्री एक्सपेंशन, एक के उसी में डालना, उसी के आगे अभी मैंने लिखाया, इसी के आगे लिखना इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, ये कुछ नहीं है, बस इसके फ्री का नंबर है भैया। इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन क्या मतलब भैया, पिस्टन है, हाँ भैया ये पिस्टन है भैया, पी गैस है भैया, हाँ पी गैस है, ऊपर पी एक्सटर्नल है, हाँ भैया हम ये कर देते हैं, हाँ ऐसे करके हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है भैया। अब बोला है फ्री एक्सपेंशन केस में, फ्री एक्सपेंशन हमने कहा फ्री एक्सपेंशन मतलब जो पी एक्सटर्नल है ये पी एक्सटर्नल 0 भी है, हाँ तो ये जो पी गैस होगा ये अपने आप बढ़ता रहेगा, जितना बढ़ना होगा अपने आप बढ़ता रहेगा, हाँ अपने हिसाब से अपने क्वांटिटी के हिसाब से वो अपने आप बढ़ता रहेगा, ये 0 हो गया भैया। मैंने कहा 0 हो गया, हाँ 0 हो गया। एक मिनट भैया, अगर ये 0 हो जाएगा तो मेरे मन में 2-3 क्वेश्चन है, क्या हमने कहा कौन सा क्वेश्चन भैया, अगर ये 0 जाएगा पी एक्सटर्नल तो वो जो वर्डन आता है भैया, हाँ जो पी एक्सटर्नल टू वी आता है भैया, हाँ भैया वो तो 0 आ जाएगा भैया। मैंने कहा हाँ नहीं चाहिए, एक मिनट भैया, अगर प्रेशर ही आ गया तो भैया जितने भी होते हैं भैया हीट भी 0 आ जाएगा भैया, हाँ तो भैया इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगी, सब 0 0। हाँ ये सारी चीजें 0 आ जाएंगी भैया, सारी चीजें क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी भैया, कोई वर्डन होगा ही नहीं भैया, अगर कोई पी एक्सटर्नल है ही नहीं, पी एक्सटर्नल नहीं है भैया तो कहां से वर्डन होगा, पी एक्सटर्नल टू डेल्टा बी तो कहां से हीट बढ़ेगा भैया, नहीं समझे, अरे बाबू पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी, हाँ तो ये 0 है भैया, हाँ ये 0 है तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो वर्डन 0 हो गया, हाँ और ये 0 हो गया, हाँ मैंने कहा इसी को इन द फॉर्म अगर मैं हीट लूं, इन द फॉर्म ऑफ हीट लूं जो कि हीट में पुट करता हूं और क्या कहते हैं ms डेल्टा टी, अगर मैं इसी को हीट फॉर्म में पुट करूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना हीट, बाबू हीट 0 हो जाएगा, हाँ भैया। उस हिसाब से इंटरनल एनर्जी जब कोई वर्क ही नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी कहां से चेंज होगी, आई थिंक समझ रहे हो, हाँ भैया। तो इसके पता रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर उन सभी का आंसर 0 आता है, क्या मतलब, मैंने कहा ऐसे मतलब क्या मतलब मैं समझाता हूँ, बस इतना तुम समझ लीजिए ना, हाँ फिर एक्सपेंशन केस में वर्क एंड इंटरनल एनर्जी हीट जो है ये सब 0 होते हैं, हाँ क्या मतलब मैं बताता हूँ। इसका भी एक क्वेश्चन एक टाइप बनता है जो कि बहुत रिपीटेड टाइप है,
सब कुछ रिलेवेंट चल रहा है, प्लीज डाउट मत करना प्लीज, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बता दूं, हाँ एक जून का क्वेश्चन है, जून 2022 का जेईएमएस का क्वेश्चन है, एक जेईएमएस 2020 का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। इसमें बोला है व्हेन 4 लीटर ऑफ गैस, व्हेन 4 लीटर आइडियली गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली। बोला गया 4 लीटर आइडियल गैस है, इसको अलाउ किया गया है एक्सपैंड करने के लिए आइसोथर्मली इन वैक्यूम टू अ टोटल वॉल्यूम 20 लीटर। इसको वैक्यूम में बोला गया, अलाउ कर दिया गया आइसोथर्मली, आप इंक्रीज करो 20 लीटर अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। हाँ ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 4 लीटर से 20 लीटर। बोला कितना हीट होगा, बोला वैक्यूम में, और वैक्यूम में कोई प्रेशर होता ही नहीं है, पी एक्सटर्नल 0 होता है भैया, पी एक्सटर्नल 0 का तो आंसर भी इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बाबू। जेईई 2022 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में ऐसे बड़ा सा स्टेटमेंट था, व्हेन 4 लीटर ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम टू अ टोटल वॉल्यूम 20 लीटर, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब इन किलोजूल। इतना पूछा था, कुछ भी पूछे आंसर वैक्यूम में पूछा तो आंसर 0 आ जाएगा, इसमें वॉल्यूम 0 आ जाएगा भैया, ठीक है। जेईई 2020 में क्वेश्चन है, बोला है 5 मोल आइडियल गैस है, एक बार प्रेशर भी फिक्स कर देंगे। अच्छा, एक बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पे उसको एक्सपेंड किया गया वैक्यूम में, वैक्यूम में तो वो डबल एक्स वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम था भैया, जो भी वॉल्यूम पहले वी था तो अभी 2v कर दिया, ठीक है। बोला वॉल्यूम बता दो। अरे भैया वैक्यूम में बढ़ा रहे हो ना, तो कौन सा एक्सटर्नल लग रहा है, कोई एक्सटर्नल है तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। हाँ भी एक्सटर्नल, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भैया आंसर। मैंने कहा ये भी कर, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई में 2020 के हैं क्वेश्चन, ये जेईई में 2022 के क्वेश्चन, ये जून अटेम्प्ट में आए। आई थिंक क्लियर होती ना, हाँ इतना क्लियर। अब मुझे नोट्स का सहारा लेना पड़ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो स्लाइड वाला केसेस नहीं है ना, छोड़ो इसकी बात, ठीक है ना। हाँ भैया, मैंने कहा बस, मैंने कहा ये भी एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए, हाँ ये भी लिख लेना, ठीक है। कोई कुछ नहीं छोड़ूंगा प्लीज, मैं सिस्टमेटिक चलाऊं तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। ओके भैया, मैंने कहा अभी आइसोथर्मल खत्म हो, मैंने कहा हाँ खत्म हो, बस 1% और बच गया। 1% क्या बच गया भैया, 1% भी मैं थ्योरेटिकली बस उसे मैं 10 सेकंड में बता सकता हूँ, पर तुम्हें अगर समझा दिया जाए तो अच्छा रहे, थोड़ा सा थ्योरेटिकली बोल के। हमने वर्ड कैलकुलेट करना सीख लिया बाबू। हाँ भैया ना, मैंने सीख लिया, मैंने भैया वर्ड कैलकुलेट करना भैया रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सीख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन डाल रहा तुम्हारे मन में कि एक सिस्टम है, हाँ दोनों के फिजिकल स्टेट सेम है, हाँ हम इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे इसका वर्णन कराने के लिए, और इसका भी वर्णन कराने के लिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे, इरिवर्सिबल करेंगे, सॉरी इसका रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे और इसका इरिवर्सिबल करेंगे, ठीक है यार सर। दो सिस्टम है, इसका प्रोसेस हम करेंगे वर्णन करेंगे रिवर्सिबल और इसका इरिवर्सिबल, ठीक है। सिस्टम पहले उनका जो इनिशियल स्टेज था सब कुछ सेम था, ठीक है। अब मैं कहता हूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस का और इरिवर्सिबल प्रोसेस का दोनों में किसका वर्णन ज्यादा आता है, कंपेयर करने पे किसका वर्णन हमें ज्यादा करना पड़ता है, एक छोटा सा एक सेम काम करने के लिए हमें सेम काम करने किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है हमें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कितना वर्क करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ भैया सिंपल से बता सकते हैं। मैंने कहा बताओ भैया, आपने बताया नहीं ना, ओके मैंने कहा ठीक है। मेथड नंबर 1, एक थ्योरेटिकल मेथड से, दूसरा किताब में जो गिवन होता है वो ग्राफ मेथड, मैं दोनों से बताता हूँ, ठीक है भैया। इस पे ध्यान दो, मैंने कहा कि ठीक है यहाँ पे पी एक्सटर्नल के बराबर होता है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, ठीक है।
आपको स्टेप बाय करना पड़ता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्ट बढ़ा दिया भैया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पी गैस बड़ा है पी एक्सटर्नल के, पर यहाँ पे जो पी गैस होता है भैया वो बड़ा होता है पी एक्सटर्नल के भैया। हाँ भैया इतना क्लियर है, छोड़ो मत करना। मैंने कहा कि इस केस में क्या हुआ, रिवर्सिबल केस में और ये रिवर्सिबल केस में, रिवर्सिबल में थोड़ा सा नीचे से बढ़ा रहा हूँ, हाँ, पहले पी गैस, अब मैं रिवर्सिबल केस की बात करता हूँ, रिवर्सिबल को छोड़ो, अभी तुम दोनों तुम आओ, ठीक है। हाँ, पी गैस पी एक्सटर्नल के बराबर है दोनों, हाँ ठीक है। मैंने कहा दोनों बराबर है, हाँ ऐसे समझो, एक कमजोर इंसान है, हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, एक कमजोर इंसान है, एक मेरे बराबर, एक मेरे से ताकत में उसका कम है, जो दूसरा है वो मेरी ताकत के बराबर है। हाँ, मुझे किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, जिसमें ताकत कम है या जिसमें मेरे बराबर की ताकत है। हाँ भैया सिंपल सी बात है, अगर आपके जितनी ताकत है उसके अंदर भी जितनी ताकत है, तो आपको ताकत उसे जीतने के लिए भैया ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा भैया। उसमें ना भैया, उसमें वो बाहर के इंसान है, जो एक्सटर्नल इंसान है भैया, हाँ जो एक्सटर्नल इंसान है, इसमें जो एक्सटर्नल इंसान था भैया, ताकत दोनों के बराबर थे, हाँ दोनों के बराबर थे, दोनों को तुम्हें भैया ज्यादा वर्क करना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, तो इसमें जो एक्सटर्नल, ये वाला जो एक्सटर्नल इंसान, जो बाहरी इंसान है भैया, इससे तुम्हें लड़ने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ेगी भैया, इससे तुम आराम से लड़ लोगे भैया, क्योंकि इसकी ताकत कम है आपसे भैया। हाँ भैया, मेरा सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों की ताकत बराबर थी, पी एक्सटर्नल, यहाँ पे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा एक्सपेंड करने के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ, पी गैस यहाँ पे बड़ा है पी एक्सटर्नल से, बाहरी इंसान से, बाहरी प्रेशर से बड़ा है, तो कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, खत्म बात, क्लियर हो बात। हाँ भैया, तो वर्डन रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होता है, वर्डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है ना। ओके भैया, ये कौन सा केस है, हाँ जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा जब मैं इस सिस्टम को एक्सपेंड करूं तब केस है, हाँ भैया। एक्सपेंशन का केस में क्या होता है, वर्डन में रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल से बड़ा होता है भैया। हाँ भैया, ये खत्म हुआ। हाँ भैया, मैंने कहा इतना समझना है। हाँ भैया, मैंने इसको मैं दूसरी तरीके से बता दूं, किताबी तरीके से, जो ग्राफ मेथड होता है, हाँ जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, पर होश नहीं उड़नी चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ। प्लीज, मैं ग्राफ ड्रॉ करना भी बता सकता हूँ, ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान से सुना। मेथड नंबर 2 ग्राफिकल मेथड, मेथड नंबर 2 ग्राफिकल मेथड। वॉल्यूम, हाँ भैया, मैंने कहा यहाँ पे मैं वॉल्यूम को डिफाइन करूंगा, यहाँ पे प्रेशर को, ठीक है भैया। इनिशियली मैं प्रेशर को P1 लेता हूँ। हाँ भैया, आपने इनिशियली प्रेशर को P1 लिया, आप कर क्या रहे हो, हाँ भैया प्रेशर को थोड़ा सा पी एक्सटर्नल को आप थोड़ा सा कम करते हो, हाँ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता है, हाँ थोड़ा सा और कम करते हो, वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ता है, थोड़ा सा और कम करते हो, वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ता है, थोड़ा सा और कम करते हो, वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ता है। ऐसा तो होता है भैया, हाँ बस थोड़ा छोटा छोटा करते हो। हाँ भैया, मैं ऐसे छोटा सा, हाँ भैया ऐसे छोटा सा ऐसे कर रहे हो भैया, हाँ हाँ मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करते 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 ऐसे करते हो, हाँ जिसे मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, एक ऐसे ग्राफ का डिनोट कर सकता हूँ। हाँ भैया ऐसे कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, हाँ मैंने कहा पीवी जो ग्राफ होता है, मैंने यही बताया था कि अगर वॉल्यूम निकालने का एक और तरीका होता है। क्या भैया, अगर ग्राफ गिवन है तो जो पीवी ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है हमें वर्कडन कैलकुलेट करके दे रहा है। क्या पीवी जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है भैया हमें वर्कडन कैलकुलेट करके देता है भैया। हमने ये भी पढ़ा है, हाँ बस इतना ध्यान रखना, कुछ जरूरत नहीं अभी मतलब लेना वो सब बात, ठीक है। मैंने कहा ऐसे कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा प्रेशर को कम किया, पी एक्सटर्नल की बात हो रही, थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, हाँ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ऐसे करता है। हाँ भैया, तो मैंने कहा यहाँ पे जो लास्ट में जो हमारा आया, लास्ट में जो आया प्रेशर, यहाँ पे P2 प्रेशर आ गया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले इनिशियली भैया वॉल्यूम जो था वो V1 था, वॉल्यूम अब V2 हो गया भैया, चेंज हो गया भैया, वॉल्यूम V2 हो गया। हाँ भैया, अब वॉल्यूम V2 हो गया भैया। मैंने कहा ठीक है, काफी अच्छा। एक मिनट भैया, आप प्रेशर को कम किए, हाँ ठीक है, वॉल्यूम को V1 से लेके V2 तक ले गए भैया, हाँ दो एटीएम से भैया, सॉरी 2 लीटर से भैया आप 10 लीटर से ले गए। हाँ भैया, आपने रिवर्सल प्रोसेस, सॉरी आपने क्या किया, रिवर्सल कम कर दिया, ठीक है भैया, आपने धीरे धीरे काम किया, ठीक है। मैं वही काम करूंगा, 2 लीटर से लेके 10 लीटर तक मेरा मिल जाएगा। हाँ, पर ना मैं एक और चीज करूंगा। क्या? मैंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा तुम क्या करोगे? मैं वही करूंगा। मैंने कहा कौन सा? मैं क्या वही करूंगा, पर आपकी तरह ना भैया धीरे धीरे प्रेशर नहीं करूंगा। आप वही वॉल्यूम तक जा रहे हो भैया, आप धीरे धीरे तो काम कर रहे हो, धीरे धीरे प्रेशर कम कर रहे हो, मैं तुरंत प्रेशर कम करूंगा और तुरंत वॉल्यूम बढ़ाऊंगा।
अच्छा मैं तुम इरिवर्सिबल करोगे? हाँ भैया मैं इरिवर्सिबल को फॉलो करूंगा, तुरंत प्रेशर कम करूंगा, तुरंत वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। मैंने कहा क्या मतलब? मैं ऐसे समझो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। हाँ वही सेम रहेगा, वही सेम रहेगा, वही सेम रहेगा। मैंने कहा P1 कुछ ऐसा यहाँ पे है ना, हाँ भैया यहाँ पे P1 है, ठीक है भैया, हाँ भैया। तो तुमने यहाँ पे वॉल्यूम हमारा V1 था, कुछ वॉल्यूम V1 था, क्योंकि वॉल्यूम कुछ रहेगा इनिशियल वॉल्यूम जो जीरो तो नहीं रहेगा, हाँ भैया ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जीरो तो नहीं रहेगा, हाँ भैया। मैंने क्या किया, तुमने प्रेशर को धीरे धीरे कम किया, हाँ मैं डायरेक्ट प्रेशर को उतना कम करता हूँ, डायरेक्ट कम करता हूँ, डायरेक्ट। P1 था, P1 से लेके P2 तक मैं डायरेक्ट क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया। आपने डायरेक्ट प्रेशर को कम कर दिया, हाँ। अरे भैया आपने डायरेक्ट प्रेशर को कम कर दिया तो आपका वॉल्यूम डायरेक्ट कम हो जाएगा भैया, आपका वॉल्यूम डायरेक्ट बढ़ जाएगा, डायरेक्ट सॉरी, आपका वॉल्यूम डायरेक्ट बढ़ जाएगा। अच्छा मेरा वॉल्यूम डायरेक्ट बढ़ जाएगा, हाँ भैया आपका वॉल्यूम डायरेक्ट बढ़ जाएगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है बढ़ जाने दो। हाँ मेरी बात सुनो, अभी तुम इसको इरेज कर दो, ओके अभी तुम इसको इरेज कर दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये प्रेशर क्या था, ये इनिशियल प्रेशर था। मैंने कहा हमें पता है ग्राफ का जो एरिया होता है पीबी ग्राफ का वो हमें वर्णन देता है, हाँ। मैंने कहा ये क्या था भैया, ये आपने रिवर्सिबल प्रोसेस किया, हाँ। मैंने कहा इसमें एरिया कैलकुलेट करो भैया, इसमें जो एरिया है ना भैया, हाँ इतना बड़ा एरिया है भैया, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया। मैंने कहा एरिया आया ना इतना बड़ा, हाँ भैया। ये किसके लिए हो गया भैया, ये भैया रिवर्सिबल के लिए हो गया भैया। मेरा रिवर्सिबल का एरिया तो बड़ा आ रहा है, चलो देख लेते हैं ये रिवर्सिबल का एरिया कितना बड़ा आता है। अगर उसका एरिया बड़ा आ गया, ज्यादा बड़ा आ गया, हाँ तो उसका वर्कडन बड़ा हो जाएगा। अगर इसका या रिवर्सिबल का एरिया बड़ा आ गया तो इसका वर्कडन ज्यादा हो जाएगा, हाँ। एक काम करते हैं, आपने क्या किया, डायरेक्ट प्रेशर कम किया, हाँ डायरेक्ट प्रेशर कम किया। आपने डायरेक्ट जब प्रेशर कम किया भैया, डायरेक्ट आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा भैया, हाँ भैया डायरेक्ट आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपने कुछ ऐसा किया, हाँ भैया, तो आपका भी कुछ एरिया इतना ही आया भैया, आपका एरिया कुछ इतना ही आया भैया। और रिवर्सिबल में क्या था भैया, इतना टोटल आया था भैया रिवर्सिबल में, लेकिन इरिवर्सिबल में इतना छोटा सा आ रहा है भैया। तो भैया ये किसका है भैया, ये इरिवर्सिबल का है भैया। ये किसका था भैया, ये पूरा टोटल भैया किसका था, ये रिवर्सिबल का था। तो एरिया किसका ज्यादा भैया, इसका ज्यादा भैया, रिवर्सिबल का ज्यादा। तो वर्डन किसका ज्यादा होगा भैया, रिवर्सिबल का ज्यादा होगा। आई थिंक क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर हो गया। मैंने कहा फिर से एक बार वीडियो को देखना, रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। ओके भैया, मैंने कहा मेरी आखिरी बात, इस अब बात को कंक्लूड करके, मैं ये एक्सप्रेशन का केस था, हाँ चलो मैं थोड़ा सा कंप्रेशन का केस को बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है, हाँ। आई थिंक समझ में आ गया, मुझे भी फील आ गई। मैंने कहा मैं कंप्रेशन को केस की बात करता हूँ, कंप्रेशन के केस को, कंप्रेशन, हाँ। अरे क्या मतलब, अरे वही अभी तो पिस्टन ऊपर हो जाएगा, हाँ अब पिस्टन को नीचे दबाएंगे। अच्छा पिस्टन को नीचे, कहा हाँ सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, ठीक है। रिवर्सिबल की बात करते हैं, हाँ। पी एक्सटर्नल बराबर होता है पी गैस के, हाँ भैया पी गैस के। यहाँ पे पी एक्सटर्नल कम होता है पी गैस से, हाँ भैया पी गैस से कम होता है, ठीक है भैया। मैंने कहा पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर है, हाँ भैया। अब मुझे मान लो ये एक बॉक्स है, हाँ ये मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, मुझे इस इंसान को मेरे बराबर का इंसान है, मेरे बराबर का इंसान है, हाँ मेरे बराबर का इंसान है ना, हाँ मेरे बराबर का इंसान है, हाँ इनिशियली फेस में ये हुआ, हाँ पी एक्सटर्नल पी गैस इनिशियल फेस में, तो इसका भी पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर रहेगा इनिशियल फेस में। बाद में तो हमें जब प्रेशर को कम कर देते हैं, डायरेक्ट कम कर देते हैं, पी बड़ा हो जाता है, ठीक। इनिशियल फेस में क्या होगा, ये इंसान है, हम एक इंसान के पीछे बड़ा सा बॉक्स रखा है, मैं उसको धक्का देके उसको बॉक्स के अंदर करना चाहता हूँ, मैं उसको कंप्रेस करना चाहता हूँ, हमें कंप्रेस करना, मेरी ताकत उसकी ताकत बराबर है, मेरी ताकत उसकी ताकत बराबर है, हाँ मेरी ताकत उसकी ताकत बराबर है। क्या होगा, मैं धीरे धीरे ताकत लगाऊंगा, धीरे धीरे ताकत लगाऊंगा, धीरे धीरे ताकत लगाऊंगा, धीरे धीरे ताकत लगाऊंगा, धीरे धीरे ताकत लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे धीरे धीरे करूँ, मैं चाहता हूँ ये नहीं कि मैं ज्यादा फोर्स लगा कि इकट्ठे कम कर दूं, इकट्ठे कम कर दूं, हाँ मैं चाहता हूँ मैं धीरे धीरे प्रेशर अपना, मैं ताकत नहीं खर्च करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करके इसे कंप्रेस करूँ, धीरे धीरे से धक्का देकर धीरे धीरे कंप्रेस करूँ, धीरे धीरे धक्का दूं, धीरे धीरे ऐसे धीरे 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 वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, हाँ भैया। तो हमें इसमें धीरे धीरे वर्क करना पड़ा, इसमें धीरे धीरे प्रेशर देना पड़ा, हाँ। दूसरे केस में क्या हुआ,
वही इंसान था पहले, इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम था, पहले स्टार्टिंग में हमारा इक्विलिब्रियम था। हाँ, मेरी ताकत सेम, उसकी ताकत सेम, ऐसा समझो, ठीक है ना। हाँ, ऐसे तुम समझ सकते हो, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं इस इंसान को इकट्ठे धक्का देके, तेजी से धक्का देके, मैं ना कि धीरे धीरे धक्का दे, तेजी से धक्का देके उस बॉक्स के अंदर कर दूं। लेकिन मुझे तेजी से धक्का देने के लिए, हाँ, तेजी से धक्का देने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रेशर एक साथ लगाना पड़ेगा, एक साथ लगाना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रेशर लगाऊंगा तो वर्क डन भी ज्यादा आएगा, वर्क डन भी ज्यादा आएगा जब एक साथ लगाओगे, क्योंकि तुमने एक साथ लगाना, धक्का दिया। पहले कैसे धीरे 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 धीरे, अब इसमें क्या होता है, ताकत लगाना पड़ेगा, हाँ, ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हमें क्या होगा तो इसका केस, इसका वर्क डन ज्यादा आता है। सॉरी, वो ना मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था तो वीडियो कट हो गई थी, और उसके बाद जब मोबाइल चार्ज लगाया फिर मैं चला गया काम करने। अब मैं अभी आ गया, मोबाइल चार्ज हो गया, ठीक है, मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि मैंने रेस कर दिया, मुझे लगा रिकॉर्ड हो गया, पर रिकॉर्ड अपने आप बंद हो गया, तो मैं क्या करूँ, आगे मैं समझाता चला गया था, ग्राफ मेथड सारे समझाते दिए थे, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि अब मुझे उस बंदे को, अपने इस फ्रेंड को उस बॉक्स के अंदर रखने के लिए बहुत जल्दी से फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी से करना है। हाँ, एक झटके में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा, हाँ, प्रेशर यहाँ ज्यादा देना पड़ेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क हमें ज्यादा करना पड़ता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क हमें ज्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है भैया, आपने ये तो थ्योरेटिकली समझा दिया, पर बात आती है ना, हाँ, ग्राफ वाली मेथड से, जो बुकिस मेथड से, थोड़ा सा उससे भी एक्सप्लेन कर दो। कभी ग्राफिकल मेथड आए तो हम भी वो भी करते हैं। मेरे सिर्फ 2 मिनट का लेक्चर और रह गया, ठीक है, बस इतना समझ गए ना। हाँ, तो इतना समझ में आ गया तुम्हें कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन इसमें कंप्रेशन केस में ज्यादा होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन एक्सपेंशन के केस में ज्यादा होता है। ठीक है भैया, मैंने कहा था वो, तुम अगर तुम इतना समझ ही गए हो, मेरी बात सुनो, ये है क्या, टीवी ग्राफ है, हाँ, प्रेशर इधर डिनोट करूंगा और गैसेस इधर डिनोट करूंगा, ठीक है। मैं कहा एक वॉल्यूम है, हाँ। अब कंप्रेशन के केस में क्या होता है भैया, आप एक्सपेंशन के केस में ना वॉल्यूम बढ़ता है, वर्क करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, हाँ भैया, एक्सपेंशन। अभी कंप्रेशन के केस में भैया, पहले एक्सपेंशन केस में वॉल्यूम बढ़ रहा था, हाँ, अब एक्सपेंशन के केस में भैया, सॉरी एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम बढ़ रहा था, इधर आ रहा था। अब कंप्रेशन केस में भैया वॉल्यूम कम होगा, हाँ, यार बाबू, कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, हाँ भैया, तो वॉल्यूम उधर जाएगा ना, हाँ। तो अब हम लोग इधर से डील करते हैं, ठीक है। मैंने कहा इधर वॉल्यूम है, उधर प्रेशर है, ठीक है। मैंने कहा कोई यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम V1 है, हाँ, V1 है, ठीक है। इस पे कुछ प्रेशर है, हाँ, इससे कुछ मान लो प्रेशर है, हाँ भैया, कुछ प्रेशर है। अब मुझे प्रेशर बढ़ाना है क्योंकि कंप्रेस करना है, हाँ, तो जिसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, हाँ, उसका वर्डन ज्यादा रहेगा, बात सही है, हाँ। और ग्राफ में एरिया जिसका ज्यादा रहेगा उसका वर्डन ज्यादा रहेगा, हाँ। इतना क्लियर तो है, हाँ, इतना क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इनिशियली में कुछ प्रेशर है यहाँ पे वॉल्यूम V पे, हाँ, कुछ मैंने देखा एक प्रेशर है P1, इसे बोल देते हैं, हाँ, P1 है, प्रेशर P1 है, हाँ। मैंने क्या किया, इसको मैं अब मैं क्या करूं, मैं रिवर्सल का केस का बात करता हूं, ठीक है। मैं धीरे 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 फोर्स लगा के, धीरे धीरे फोर्स लगा अपने उस बंदे को उस बॉक्स के अंदर कर रहा हूं, मतलब कि क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स गैसेस फोर्स के, एक्सटर्नल प्रेशर गैसेस प्रेशर के बराबर है, तो मैं धीरे धीरे, वैसे भी मुझे ज्यादा वर्क नहीं है, धीरे 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 इस बंदे को उस बॉक्स के अंदर करना है मुझे, ठीक है। इस किसमें, रिवर्सिबल केस में, तो मैं धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाऊंगा, हाँ भैया। आप धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाओगे, धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाओगे, धीरे 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 करते करते आप भैया यहाँ पे कहीं P2 पे आ जाओगे भैया, हाँ भैया, यहीं आप P2 पे आ जाओगे। मैंने कहा बात सही है, सही है। किसका था ये, रिवर्सिबल का था भैया, ठीक है। आपके मन में आया नहीं भैया, आप ना एक काम करो, अपने उस दोस्त को ना भैया, हाँ, इकट्ठे ना भैया, इकट्ठे ना इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो, इकट्ठे प्रेशर लगा के आप अंदर कर दो। तो इस केस में ज्यादा लगाते हो भैया, इस केस में इरिवर्सिबल भी वर्डन ज्यादा आता है, हाँ भी। तो उसको भी क्या किया आपने, आप जो धीरे धीरे कर रहे हो ना भैया, आपने ना प्रेशर भैया ना P1 से लेके P2 तक भैया आपने डायरेक्ट बढ़ा दिया, आपने डायरेक्ट भैया P1 से लेके P2 तक बढ़ा दिया भैया। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रेशर को P1 से लेके बढ़ाया, जो कि यहाँ पे गया किसके साथ डिनोट किया, हाँ, P2 के साथ डिनोट किया, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या आया, वॉल्यूम यहाँ पे V2 आ गया, हाँ भैया, इस केस का वॉल्यूम V2 आ गया। आपने कहा भैया इसी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपने धीरे धीरे प्रेशर लगाया। मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से इकट्ठे प्रेशर लगाता हूँ। तो आपने क्या किया भैया, प्रेशर को भैया आपने डायरेक्ट ही ऐसे बढ़ा दिया। अच्छा, फिर डायरेक्ट बढ़ा दिया, हाँ भैया। फिर इसको मैंने ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे जो प्रेशर आया P2, वहीं पे मुझे उतना ही प्रेशर टोटल मैंने लगा, और मैंने इकट्ठे नहीं, ऐसे नहीं समझा,
ऐसे समझो। हाँ, तो मैंने क्या किया भैया, आपने इकट्ठे प्रेशर लगा दिया। हाँ, आपने क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ा दिया, धीरे 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 आपने इकट्ठे स्लोप बढ़ा दिया, इकट्ठे प्रेशर लगा दिया। हाँ, इकट्ठे बढ़ गया, हाँ भैया इकट्ठे बढ़ गया। हाँ, तो इसका कुछ प्रेशर यहाँ पे आएगा, हाँ भैया कुछ आएगा। अब मैंने कहा जरा एरिया कंपेयर करना बाबू, पहले का एरिया जो आ रहा था, हाँ वॉल्यूम यहाँ तक आया, हाँ इतने वॉल्यूम V1 था, V2 आया। मैंने कहा पहले जो एरिया था ये इसका था, हाँ किसका था, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का था, हाँ रिवर्सिबल, हाँ ये किसका था, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का था, रिवर्सिबल, ठीक है ना। हाँ भैया, तो रिवर्सिबल मैंने कहा एक बार तुम इरिवर्सिबल का कंप्लीट कर भैया, इरिवर्सिबल तो यहाँ तक है भैया, यहाँ तक है भैया। भैया इरिवर्सिबल का भैया जो केस है भैया, ये इरिवर्सिबल का है भैया। अब ये इरिवर्सिबल का एरिया ज्यादा है भैया, एरिया इसका ज्यादा है भैया, तो क्या करेगा, इसका एरिया ज्यादा है तो इसका वर्डन ज्यादा होगा भैया। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन समझ में है। हाँ भैया, तो जे एडवांस लेवल पे बहुत डिटेल में पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और सुनो डीपीपी में दूंगा, नॉर्मल डीपीपी रहेगी नहीं, जितने टॉपिक्स पढ़ाए, जितने रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें करा है, वो सारे जी मेंस के क्वेश्चन, जी एडवांस के क्वेश्चन डेट वाइज मैं डीपीपी में दे दूंगा, 10-15 क्वेश्चन डाल दूंगा, प्लीज उसे सॉल्व करना, क्योंकि वो तुमसे सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। क्यों भैया, कैलकुलेशन में फंस सकते हो पर पूरा चीज कॉन्सेप्ट उतना ही रहेगा, ठीक है। उस डीपीपी को अच्छे से मैंने बनाया है, तो प्लीज सॉल्व करना मत भूलना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐप नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, IIT तो होता रहेगा, अच्छे इंसान बन जाना, ठीक है, बाय।